नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का इस वन शॉट वीडियो के अंदर। और इस वन शॉट वीडियो के अंदर हम लोग बिल्ड करने जा रहे हैं 4 AI प्रोजेक्ट्स। इट मींस हम लोग बिल्ड करेंगे AI ऑटोमेशन एंड AI एजेंट्स को। ये जो AI ऑटोमेशन एंड AI एजेंट्स है, इसको हम लोग बिल्ड करेंगे n8n के अंदर। और जनाब, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ना आपको कोडिंग आने की आवश्यकता है, ना कोई एक्स्ट्रा नॉलेज की आवश्यकता है। हम लोग एकदम जीरो से बिल्ड करेंगे सब कुछ। जनाब, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम लोग प्रोजेक्ट्स के अंदर हमारा खुद का टेलीग्राम एजेंट बनाएंगे। हम लोग एक स्मार्ट फीडबैक एजेंट बनाएंगे। उसके बाद हम लोग बनाएंगे कस्टमर डेटा ऑटोमेशन। और लास्ट में हम लोग एक मेगा प्रोजेक्ट बनाएंगे, हमारा खुद का रैग एजेंट क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते एक अल्टीमेट वन शॉट वीडियो को। लेट्स गेट स्टार्टेड। नमस्कार दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्रिएट करने जा रहे एक टेलीग्राम AI एजेंट। तो इसका कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हम लोग क्या करेंगे, टेलीग्राम के ऊपर एक नॉमिनल बॉट बना देंगे। अब ये जो नॉमिनल बॉट है, इसको हम लोग कनेक्ट करेंगे। किसके साथ कनेक्ट करेंगे? हम लोग कनेक्ट करेंगे इस नॉमिनल बॉट को LLM के साथ। जो मर्जी चाहे आप LLM यूज कर सकते, जैसे कि ChatGPT के साथ हम लोग इसको कनेक्ट करेंगे। तो कॉन्सेप्ट क्या है, हम लोग टेलीग्राम के ऊपर एक नॉमिनल बॉट बना देंगे, उसको हम लोग कनेक्ट कर लेंगे LLM के साथ। तो बेसिकली हमारे पास जो भी यूजर है, यूजर क्या करेगा, हमारे टेलीग्राम बॉट के ऊपर मैसेज करेगा। जैसे ही उसने टेलीग्राम बॉट के ऊपर मैसेज किया, ये जो मैसेज है कहाँ पे चला जाएगा? LLM के पास। LLM जैसे कि ChatGPT के पास। अब ये जो टेलीग्राम बॉट है बेसिकली ChatGPT से, मतलब हमारे LLM से रिजल्ट को फेच करेगा और किसके पास भेज देगा? यूजर के पास भेज देगा। फिर से समझाता हूँ। मान लीजिए हमारे पास यूजर था, उसने क्या कर दिया, टेलीग्राम बॉट के ऊपर मैसेज कर दिया। अब ये जो मैसेज है टेलीग्राम बॉट से उठ के हमारे LLM के पास, ChatGPT के पास चला जाएगा। टेलीग्राम बॉट क्या करेगा, उस रिजल्ट को फेच करेगा GPT से और हमारे यूजर के पास भेज देगा। यही बेसिकली कॉन्सेप्ट इसका। तो सीधा चलते हमारे स्क्रीन के ऊपर, हमारे n8n के ऊपर, और वहां पे जाने के बाद इस AI एजेंट को, इस टेलीग्राम AI एजेंट को, इस टेलीग्राम बॉट को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ब्राउजर के ऊपर आ जाओ और यहाँ पे सर्च कर लो n8n। अभी जो n8n की जो ऑफिशियल वेबसाइट है n8n.io, इसके ऊपर चले जाओ। अगर पहले से कोई अकाउंट क्रिएट है तो साइन इन कर लो। अगर अकाउंट क्रिएट नहीं है तो गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक कर सकते हो। जैसे मैंने गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक कर दिया तो यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे हमारे सामने एक फॉर्म आ जाएगा, जिसके अंदर हमारा खुद का नाम डाल सकते, हमारा ईमेल, और उस ईमेल को हम लोग कंफर्म कर सकते, और यहाँ पे एक पासवर्ड डाल सकते और हमारे अकाउंट को एक नेम दे सकते, और उसके बाद वेरीफाई कर सकते। फिर हमारे सामने स्टार्ट फ्री 14 डे ट्रायल आ रहा है, इसके ऊपर हम लोग क्लिक कर देंगे तो हमको 14 डे का ट्रायल मिल जाएगा, जिसकी मदद से हम लोग AI एजेंट को बनाना सीख सकते हैं। तो बेसिकली मेरा अकाउंट पहले से क्रिएट है तो मैं साइन इन कर लेता हूँ। तो n8n के ऊपर हमने अकाउंट क्रिएट कर लिया। तो यहाँ पे आ जाएंगे हम लोग इस स्क्रीन के ऊपर, और यहाँ पे सबसे पहले देखो, यहाँ पे होता है होम और उसके बाद होता है यहाँ पे पर्सनल। तो पर्सनल के अंदर हम लोग क्या क्रिएट कर सकते हैं, वर्क फ्लो को क्रिएट कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट वर्क फ्लो के ऊपर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे माय वर्क फ्लो दिखा रहा है, ये हमारे वर्क फ्लो का नाम होता है, हमारे प्रोजेक्ट का नाम होता है। तो हम लोग यहाँ पे वर्क फ्लो को एक नाम दे देंगे, टेलीग्राम AI एजेंट। इस तरह से मैंने यहाँ पे नाम दे दिया है, टेलीग्राम AI एजेंट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस वाला आइकन आ रहा है, ऐड फर्स्ट स्टेप के ऊपर क्लिक करने के बाद हम लोग यहाँ पे सर्च कर लेंगे टेलीग्राम। तो टेलीग्राम सर्च कर लिए, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद हम लोग यहाँ पे करना चाहते ऑन मैसेज। ये सारे के सारे ट्रिगर्स होते, तो हम लोग ऑन मैसेज के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब नोट करने लायक बात है, यहाँ पे सेलेक्ट क्रेडेंशियल मांगेगा और यहाँ पे हमको क्रेडेंशियल देना पड़ता है। तो सेलेक्ट क्रेडेंशियल के अंदर, क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल के अंदर हमसे मांगेगा एक्सेस टोकन दे दो भाई। अब एक्सेस टोकन कहाँ पे मिलेगा हमको चलना पड़ेगा टेलीग्राम के ऊपर। तो हम लोग आ चुके हैं टेलीग्राम के ऊपर। अब यहाँ पे टेलीग्राम के ऊपर आने के बाद हमको सर्च करना पड़ेगा बॉट फादर। अब देखिए, ये जो बॉट फादर है, इसके ऊपर हम लोग क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे यूजर देख सकते हैं आप लोग,
मंथली कितने यूजर है, 34,98,508 मंथली यूजर है इनके। अब यहाँ पे नीचे आ रहा स्टार्ट, तो स्टार्ट के ऊपर क्लिक कर देते और यहाँ पे देखो अगर हमको न्यू बॉट को क्रिएट करना होता है तो /न्यू बॉट करना पड़ता है हमको। तो अगर हमको क्रिएट ए न्यू बॉट करना है तो /न्यू बॉट कर देंगे। तो इस तरह से हमने न्यू बॉट क्रिएट कर ली। अब यहाँ पे ये हमसे नाम पूछेगा, तो नाम दे देते बॉट को। तो यहाँ पे मैंने नाम दे दिया है MBS कोडिंग ए बॉट। इस तरह से एंटर प्रेस कर दिया तो ये बोल रहा है गुड, नाउ लेट्स चूज अ यूजर नेम फॉर योर बॉट। अब ये यूजर नेम पूछेगा हमसे कि चूज करो यूजर नेम। और यहाँ पे नोट करने लायक बात है, हमारा जो यूजर नेम है एंड होना चाहिए बॉट के साथ। तो मान लेते MBS कोडिंग _बॉट, एंटर प्रेस कर दिया। अब नोट करने लायक बात है, इसने हमको यहाँ पे क्या कर दिया, इसने हमको यहाँ पे टोकन दे दिया। अब हम लोग क्या करते, इस टोकन को कॉपी कर लेते, Ctrl+C कर लेते। अब वापस आ जाते हमारे वर्कफ्लो के ऊपर और यहाँ पे एक्सेस टोकन बोल रहा है, Ctrl+V कर देते और सेव कर देते। इस तरह से हमारी जो क्रेडेंशियल है सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे क्लिक कर देते। अब यहाँ पे बैक टू कैनवास आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। इस तरह से हमारा जो टेलीग्राम का ट्रिगर है इसको हमने क्रिएट कर लिए, यहाँ पे इसको खींच लेते। अब हम लोग क्या करने वाले, विंडो को स्प्लिट करने वाले। इस तरह से 50-50 में स्प्लिट करने वाले। एक तरफ होगा हमारे NA10 और दूसरी तरफ होगा हमारा टेलीग्राम। अब टेलीग्राम के ऊपर देखो यहाँ पे ये जो MBS कोडिंग _बॉट है, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे हम लोग। अब हम लोग इसको टेस्ट करना चाहते तो यहाँ पे एग्जीक्यूट वर्कफ्लो बोल रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे बोल रहा है वेटिंग फॉर यू टू क्रिएट एन इवेंट इन टेलीग्राम। तो स्टार्ट के ऊपर जैसे मैंने क्लिक कर दिया तो देखो वर्कफ्लो एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली दिखा रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये जो टेलीग्राम आ रहा है बेसिकली टेलीग्राम ट्रिगर, हम लोग ने इसके ऊपर डबल टैप कर देना है। तो डबल टैप करने के बाद क्या आ जाता है हमारे सामने, तो यहाँ पे देखो हमारे सामने आउटपुट आ चुका है, अपडेट आईडी आ चुका है, पूरा मैसेज का आईडी, फ्रॉम, उसके बाद आईडी और उसका चार्ट, डेट, टेक्स्ट, इस तरह से आ चुका है। अब वापस से बैक टू कैनवास कर देते और हम लोग क्या करते, प्लस के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे ए एजेंट को ऐड करेंगे। ए के ऊपर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे ए एजेंट के ऊपर क्लिक कर देंगे और ये एजेंट के अंदर मैं सबसे पहले बैक टू कैनवास कर देता हूँ। और ए एजेंट के अंदर जनरली चार्ट मॉडल होता है, मेमोरी होता है, टूल होता है। चार्ट मॉडल बोले तो ये इसका ब्रेन होता है, मेमोरी बोले तो इसको याद रहे हमारी बातचीत, इसलिए मेमोरी का। और टूल जनरली बहुत सारे टूल है हमारे पास, गूगल डॉक, गूगल शीट, जो मर्जी चाहे टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोग। तो सबसे पहले हम लोग चार्ट मॉडल ऐड करेंगे। यहाँ पे बेसिकली एरर आ चुका है ना, तो चार्ट मॉडल ऐड करते, प्लस के ऊपर क्लिक कर देते और हम लोग यहाँ पे बेसिकली पेड वाला भी यूज कर सकते, फ्री वाला भी यूज कर सकते, जो मर्जी चाहे आप यूज कर सकते। तो यहाँ पे OpenAI चार्ट मॉडल दिखा रहा है, ये बेसिकली पेड है, हम लोग फ्री का यूज करेंगे ताकि हम लोग सीख पाए। तो यहाँ पे ग्रॉक चार्ट मॉडल आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर देते और हमको ग्रॉक अकाउंट को यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ पे क्रेडेंशियल टू कनेक्ट विद ग्रॉक अकाउंट। तो यहाँ पे क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल कर देंगे और ये हमसे API की मांगेगा, बड़ी आसानी से बन जाएगी बिना किसी खर्चे के। अगर हमको API की आवश्यकता है तो हमको क्या करना है, ब्राउजर के ऊपर ग्रॉक API की सर्च कर देना है और उसके बाद हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे console.grok.com के ऊपर। अब नोट करने लायक बात है, सबसे पहले आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा ग्रॉक के ऊपर। और ग्रॉक के ऊपर जैसे आपने अकाउंट क्रिएट कर लिया तो यहाँ पे API कीज का ऑप्शन आ जाएगा, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम लोग क्रिएट API की के ऊपर क्लिक कर देते। अब नोट करने लायक बात है, यहाँ पे आपको एक नाम देना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे टेलीग्राम एजेंट नाम दे दिया, वेरीफाई के ऊपर क्लिक कर देते, उसके बाद सबमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब हमारी API की यहाँ पे आ चुकी है, हमने API की क्रिएट कर चुके हैं हम लोग। अब नोट करने लायक बात है, ये API की बड़ा सीक्रेट होता है, जैसे आपका पासवर्ड होता है ना उसी प्रकार से होता है। तो इसको आपको किसी को देना नहीं होता। तो कॉपी कर लेते हम लोग, वापस हमारे वर्कफ्लो के ऊपर आने के बाद API की के अंदर Ctrl+V मतलब पेस्ट कर देंगे। अब सेव के ऊपर जैसे मैंने क्लिक कर दिया तो यहाँ पे क्रेडेंशियल सक्सेसफुली क्रिएटेड बता रहा है।
तो हमने सक्सेसफुली क्रेडेंशियल को क्रिएट कर चुके। अब यहाँ पे वापस से आ जाएंगे ग्रॉक के ऊपर और यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन के अंदर चले जाएंगे, मॉडल्स के अंदर चले जाएंगे और यहाँ पे हम लोग जानना ये चाहते कौन सा मॉडल बेसिकली एक्टिव है। तो यहाँ पे देखो प्रोडक्शन मॉडल्स के अंदर यहाँ पे इतने सारे मॉडल्स बेसिकली एक्टिव है। तो हम लोग लामा 3.370 बिलियन वर्सेटाइल का यूज करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मॉडल का ऑप्शन आ रहा है, इसके अंदर हमको लामा 3.370 बिलियन वर्सेटाइल का यूज करना है। तो ये देख पा रहे होंगे लामा 3.370 बिलियन वर्सेटाइल। अब बैक टू कैनवास के ऊपर हम लोग चले जाएंगे। इस तरह से हमने एजेंट के साथ ग्रॉक चैट मॉडल को एसोसिएट कर दिया। अब एग्जीक्यूट वर्कफ्लो के ऊपर क्लिक कर देते। अब हम लोग टेलीग्राम के ऊपर वापस आ जाते और हाय यहाँ पे भेजने की कोशिश करते। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ चुका है, रेड आ चुका है, मतलब ये काम नहीं कर रहा है। अब बेसिकली हमको यहाँ पे मेमोरी और टूल को भी ऐड करना पड़ेगा। तो प्लस वाले आइकन के ऊपर क्लिक कर देते और सिंपल मेमोरी का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर हम लोग क्लिक कर देंगे और हम लोग चाहते पिछले 10 कन्वर्सेशन को याद रखे। तो 10 कर देते, पिछले 10 चैट को याद रखेगा। फिर बैक टू कैनवास के ऊपर क्लिक कर देते और टूल के अंदर हम लोग कोई भी टूल को यूज कर सकते, ऐड कर सकते। तो मान लेते यहाँ पे एक टूल है बेसिकली कैलकुलेटर, आप जो मर्जी चाहे टूल का इस्तेमाल कर सकते, ऐड कर सकते, कैलेंडर वगैरह जो मर्जी चाहे। तो मैं कैलकुलेटर को ऐड कर देता हूँ सिंपल से। फिर बैक टू कैनवास के ऊपर क्लिक कर देते। अब हम लोग क्या करते, यहाँ पे आ जाते, कैनवास के ऊपर राइट क्लिक करते और यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है टाइडी अप वर्कफ्लो। इसके ऊपर जैसे मैंने क्लिक कर दिया तो यहाँ पे वर्कफ्लो हमारा अच्छे से दिखने लग गया। अब यहाँ पे नोट करने लायक बात है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसे मैंने एग्जीक्यूट वर्कफ्लो के ऊपर क्लिक कर दिया और यहाँ से मैंने क्या कर दिया, हाई भेजने की कोशिश की तो यहाँ पे एरर आ जाएगा। एरर बेसिकली क्यों आता है, क्योंकि यहाँ पे सिंपल मेमोरी के अंदर हमको क्या देना पड़ता है, कनेक्टेड चैट ट्रिगर नोड की जगह हम लोग डिफाइन बिलो के अंदर यहाँ पे हमको की डालनी पड़ती है। और की बेसिकली चैट के अंदर जो आईडी होता है उसको हम लोग सेशन आईडी भी बोल सकते हैं। इसको आप लोग क्या कर सकते, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते यहाँ से और यहाँ पे की के अंदर डाल सकते उसको। अब हमने इसको सेशन आईडी भी दे दिया और बैक टू कैनवास के ऊपर क्लिक कर देते और फिर से एग्जीक्यूट वर्कफ्लो के ऊपर क्लिक कर देते और वापस से हाई भेजने की कोशिश करते इधर से टेलीग्राम से और फिर से यहाँ पे एरर आ चुका है। अब ये एजेंट के अंदर एरर आ चुका है। तो हम लोग क्या करते, एजेंट के ऊपर 2 बार क्लिक कर देते और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कनेक्टेड चैट ट्रिगर नोड बोल रहा है, इसकी जगह डिफाइन बिलो कर देंगे। और यहाँ पे जो प्रॉम्प्ट है यूजर मैसेज के अंदर, यहाँ पे देखो चैट के अंदर टेक्स्ट आ रहा है बेसिकली। तो यहाँ पे बेसिकली इसको उठाते हम लोग और यहाँ पे हम लोग क्या कर देते, यहाँ पे प्रॉम्प्ट के अंदर डाल देते, ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है रिक्वायर स्पेसिफिक आउटपुट फॉर्मेट, इसके ऊपर क्लिक कर देते और ऐड ऑप्शन के अंदर सिस्टम मैसेज के ऊपर क्लिक कर देते और यहाँ पे हम लोग इसको एक प्रॉम्प्ट देंगे। अब सिस्टम मैसेज के अंदर हमको यहाँ पे सिस्टम प्रॉम्प्ट देना पड़ता है और सिस्टम प्रॉम्प्ट हम लोग जितना अच्छा देंगे उतना ही अच्छा हमारा एजेंट काम करेगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा है यू आर हेल्पफुल असिस्टेंट विल कीप योर रिस्पॉन्स प्रिसाइज ऑन पॉइंट। ऑन पॉइंट आपका रिस्पॉन्स होना चाहिए एंड यू विल गिव मी एवरी आंसर टू क्वेरी इनटू 3 to 4 लाइन्स इटसेल्फ। 3 से 4 लाइन्स के अंदर ही आपका रिस्पॉन्स होना चाहिए। डोंट टाइप लार्ज पैराग्राफ्स, लार्ज पैराग्राफ्स मत दो। बी द बेस्ट एक्सपर्ट इन द वर्ल्ड, दुनिया का बेस्ट एक्सपर्ट होना चाहिए एंड देन गिव मी द आंसर। सी टूवर्ड्स इट दैट यू आर बिट चिट चैटी। आप जो मर्जी चाहे लिख सकते, ये आपके मर्जी के ऊपर डिपेंड करेगा। और जैसे मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट स्टेप के ऊपर क्लिक कर दिया तो हमारा जो नोड है एग्जीक्यूट हो चुका है सक्सेसफुली और यहाँ पे एक आउटपुट आ चुका है हेलो अगेन। आप बैक टू कैनवास के ऊपर क्लिक कर देते और फिर से राइट क्लिक करते और यहाँ पे क्या बता रहा है जनाब, टाइडी अप वर्कफ्लो, इसके ऊपर क्लिक कर देते। अब हम लोग यहाँ पे एग्जीक्यूट वर्कफ्लो के ऊपर क्लिक कर देते और टेलीग्राम के ऊपर आने के बाद हाई और एंटर प्रेस कर देते। तो हमारा जो वर्कफ्लो है एग्जीक्यूट हो चुका है सक्सेसफुली। अब नोट करने लायक बात है, हम लोग एजेंट के ऊपर 2 बार क्लिक करते और यहाँ पे जो आउटपुट आ रहा है इसको हम लोग हमारे टेलीग्राम के ऊपर रिस्पॉन्स आउट करने वाले। तो प्लस वाले आइकन के ऊपर क्लिक कर देते और यहाँ पे फिर से टेलीग्राम सर्च कर लेते। फिर यहाँ पे देखो चैट एक्शन आ रहा है और नीचे नीचे जाओगे तो मैसेज एक्शन के अंदर हमारे पास क्या है, सेंड अ टेक्स्ट मैसेज, इसके ऊपर क्लिक कर देते। हमने टेलीग्राम को तो कनेक्ट कर लिया था,
रिसोर्स के अंदर यहाँ पे क्या करना है, मैसेज कर देना है। ऑपरेशन के अंदर सेंड मैसेज कर देना है। अब यहाँ पे नोट करने लायक बात है, सिर्फ और सिर्फ हमको चैट आईडी और टेक्स्ट लिखना है। तो ये जो टेलीग्राम ट्रिगर है इसके अंदर आपको चैट आईडी भी और टेक्स्ट भी दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा, यहाँ पे देखो चैट के अंदर जो आईडी आ रहा है इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हुए उठाते और चैट आईडी के अंदर डाल देते। अब यहाँ पे देखो ये एजेंट का जो आउटपुट है वही बेसिकली हम लोग यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। तो आउटपुट के ऊपर हमने यहाँ पे क्या कर देना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करते हुए यहाँ पे डाल देना है इसको इस तरह से, और बैक टू कैनवास कर सकते हैं, फिर एग्जीक्यूट स्टेप के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। तो नोड एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली बता रहे। तो टेलीग्राम के ऊपर इस तरह से यहाँ पे आ चुका है, मतलब हमारा जो नोड है एग्जीक्यूट हो चुका है सक्सेसफुली। अब बैक टू कैनवास के ऊपर चले जाते हैं। अब टाइडी अप वर्क फ्लो कर देते हैं वापस से, और जूम लेवल को 80% कर देते और 50-50 में इसको खोलने की कोशिश करते हैं। अब टेलीग्राम के ऊपर आने के बाद यहाँ पे मैंने लिख दिया है कैसे हो भाई। सबसे पहले एग्जीक्यूट वर्क फ्लो के ऊपर क्लिक कर देते, कैसे हो भाई, और एंटर प्रेस कर दिया। मैं ठीक हूं, धन्यवाद, आप कैसे हो। दिस मैसेज वाज सेंट ऑटोमेटिकली विथ N8N। अब यहाँ पे मैंने मैसेज टाइप किया है, भाई एजेंट क्या होता है, एंटर प्रेस कर दे। और यहाँ पे एग्जीक्यूट वर्क फ्लो के ऊपर क्लिक करने के बाद इसने मेरे को रिस्पॉन्स दे दिया है, भाई एजेंट एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो इंसान की तरह सोचता है और काम करता है। अब हम लोग क्या करते, हमारे वर्क फ्लो को एक्टिव कर देते ताकि हम लोग को क्या करना ना पड़े, बार बार एग्जीक्यूट वर्क फ्लो बटन के ऊपर क्लिक ना करना पड़े। तो यहाँ पे ग्रीन टॉगल का मतलब है अब हमारा वर्क फ्लो सक्सेसफुली एक्टिव हो चुका है। अब वापस से हम लोग यहाँ पे हमारे टेलीग्राम बॉट के ऊपर आएंगे और यहाँ पे क्लियर हिस्ट्री कर देंगे, और फिर से यहाँ पे आने के बाद हाय और एंटर प्रेस कर देते। तो यहाँ पे कोई भी एग्जीक्यूट वर्क फ्लो नहीं किया और हाय क्या हाल है, तो इसने रिस्पॉन्स दे दिया। नमस्कार दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे गूगल शीट में मौजूद किसी भी कस्टमर डेटा को हम लोग ऑटोमेशन में कैसे ट्रिगर कर सकते हैं। यानी कि अगर हमारे पास 1000 या फिर 5000 कस्टमर का डेटा है तो उसे हमें कैसे गूगल शीट से लेकर फिल्टर करके और सिर्फ किसी एक देश जैसे कि चाइना के क्लाइंट्स को अलग करके उनके लिए एक ऑटोमेटिक कॉलिंग या फिर मैसेजिंग सिस्टम हम लोग बना सकते हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप करने की कोशिश करते। ये रहा बेसिकली मॉक डेटा जिसके ऊपर हम लोग टेस्टिंग करने वाले हैं। यहाँ पे देख पा रहे होंगे हमारे पास कस्टमर का आईडी आ रहा है, फर्स्ट नेम आ रहा है, लास्ट नेम आ रहा है, जेंडर, ईमेल, फोन नंबर, बर्थ डेट, एड्रेस, सिटी, कंट्री, इस तरह से यहाँ पे डेटा है। इसी डेटा से हम लोग सब कुछ सीखने वाले हैं। ये जो सारा का सारा डेटा है बेसिकली हमारे गिटहब प्रोफाइल के ऊपर गिटहब रेपोजिटरी के अंदर मिल जाएगा। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आपने N8N का अकाउंट क्रिएट नहीं किया तो आप लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ। सबसे पहले ब्राउजर के ऊपर आओ, N8N सर्च करो। जैसे आपने N8N सर्च कर लिया तो आपके पास ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आ जाएगा, उसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं। और अगर आपने अकाउंट बनाया नहीं है तो गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करके एक फॉर्म आ जाएगा, उसको फिलअप करके आपका अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपने पहले से ही कोई अकाउंट क्रिएट कर लिया है तो आप लोग साइन इन कर सकते हैं। मैं N8N के ऊपर आ चुका हूं और सबसे पहले देखो यहाँ पे पर्सनल होता है, पर्सनल के अंदर क्रिएट वर्क फ्लो के ऊपर क्लिक कर देते तो हमारा जो वर्क फ्लो है क्रिएट हो जाएगा। अब हम लोग हमारा जो वर्क फ्लो है उसको एक नाम देंगे और मान लेते उसको मैंने नाम दे दिया माय कस्टमर डेटा। उसके बाद क्या करते, ऐड फर्स्ट स्टेप के ऊपर क्लिक करते, ट्रिगर मैन्युअली के ऊपर क्लिक कर देते। हम लोग ने मैन्युअली ट्रिगर करना है। उसके बाद प्लस के ऊपर क्लिक कर देते और यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे कस्टमर और यहाँ पे एक आ जाएगा कस्टमर डेटाबेस N8N ट्रेनिंग, इसके ऊपर क्लिक करते, गेट ऑल पीपल के ऊपर क्लिक कर देते। अब वापस से बैक टू कैनवास के ऊपर चले जाते। उसके बाद हम लोग क्या करते, प्लस वाले आइकन के ऊपर क्लिक कर देते और गूगल शीट सर्च करते। गूगल शीट के अंदर सबसे पहले हम लोग क्रिएट करेंगे स्प्रेडशीट को, तो क्रिएट स्प्रेडशीट के ऊपर क्लिक कर देते। अब ये हमसे क्रेडेंशियल मांगेगा तो क्रेडेंशियल टू कनेक्ट विद के अंदर क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल करता हूं और साइन इन विद गूगल कर लेंगे हम लोग और हमारे ईमेल को यूज कर लेंगे
और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे तो हमारे जो अकाउंट है कनेक्ट हो चुका है। अब वापस यहाँ पे क्लिक कर देते। अब रिसोर्सेस के अंदर यहाँ पे डॉक्यूमेंट है, हम लोग शीट विद इन डॉक्यूमेंट करेंगे और गेट रोज ही ऑपरेशन के अंदर रखेंगे। और डॉक्यूमेंट के अंदर यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, टेस्ट NA10 कस्टमर डेटा है। और यहाँ पे शीट के अंदर क्या है, शीट के अंदर हमारे पास मॉक डेटा है। बेसिकली ये रही वो शीट जो कि मैंने आपको पहले से बता के रखी है, टेस्ट NA10 कस्टमर डेटा की शीट है। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिटहब के ऊपर ये शीट मिल जाएगी। और यहाँ पे देखो मॉक डेटा है, तो यहाँ पे मैंने मॉक डेटा कर दिया और यहाँ पे टेस्ट NA10 कस्टमर डेटा कर दिया। अब हम लोग क्या करते, एग्जीक्यूट स्टेप के ऊपर क्लिक कर देते। जैसे मैंने एग्जीक्यूट स्टेप के ऊपर क्लिक कर दिया तो यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे आउटपुट के अंदर हमारे पास पूरा डेटा उठ के आ चुका है जो कि हमारे गूगल शीट के अंदर था। अब बैक टू कैनवास के ऊपर चले जाएंगे तो इस तरह से हमारे पास 5000 आइटम आ चुके। अब हम लोग क्या करना चाहते, डेटा को अच्छे से मैनेज करना चाहते। प्लस वाले आइकन के ऊपर क्लिक कर देते और डेटा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे जनाब, हम लोग करेंगे एडिट फील्ड। तो इसके अंदर एडिट फील्ड कर दिया तो यहाँ पे देखो रो नंबर, कस्टमर आईडी, फर्स्ट नेम इस तरह से आ रहा है। अब नोट करने लायक बात है, इतनी सारी चीजें हमको नहीं चाहिए, हमको यहाँ पे थोड़े कम चीजें चाहिए। जैसे कि कस्टमर आईडी चाहिए, मान लीजिए फर्स्ट नेम और लास्ट नेम हमको चाहिए, जेंडर हमको नहीं चाहिए, ईमेल चाहिए, फोन नंबर चाहिए। इस तरह से हम लोग 4-5 चीजें करना चाहते हैं। अगर हमको ऐसा कुछ करना है तो सबसे पहले ऐड करो फील्ड को और यहाँ पे नेम बोल रहा है, हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं जनाब। तो सबसे पहले हम लोग इसको नाम दे देते फुल नेम। तो इस तरह से फुल नेम दे दिया और हम लोग यहाँ पे वैल्यू के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट नेम आ रहा है, इसको इस तरह से उठाएंगे। देखो यहाँ पे इस तरह से मैंने डाला और इसके तुरंत बाद ही हमको लास्ट नेम भी डालना है। तो लास्ट नेम को भी उठाते इधर से उठाया और यहाँ पे हमने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। देखो यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों भी आ चुके। तो हमने यहाँ पे फुल नेम की बातें कर ली। अब हमने क्या कर देना है, ईमेल की चर्चा करनी है। तो ऐड फील्ड कर लेते और यहाँ पे ईमेल को हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप करते। यहाँ पे ईमेल आ रहा है, इसके ऊपर ये जो टेक्स्ट है नेम के अंदर डाल दो तो ईमेल आ जाएगा, ईमेल नाम का टेक्स्ट आ जाएगा। अब ईमेल बेसिकली ये इसको उठाना है ना, इससे ड्रैग एंड ड्रॉप करके वैल्यू के अंदर डाल दो तो यहाँ पे ईमेल भी आ जाएगा इस तरह से। उसके बाद एक और फील्ड को ऐड करेंगे और यहाँ पे फील्ड के अंदर अब हम लोग फोन नंबर की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले टेक्स्ट को यहाँ पे डालना है नेम के अंदर। तो यहाँ पे क्या करते, ये जो आ रहा है फोन नंबर, इसको उठाते नेम के अंदर डाल देते। तो फोन नंबर नाम का टेक्स्ट आ रहा है, वैल्यू के अंदर आ जाएंगे, फोन नंबर के ऊपर फिर से चलेंगे और यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करने की पूरी कोशिश करेंगे हम लोग। इसको उठा के वैल्यू के अंदर डाल देंगे, इस तरह से फोन नंबर भी आ जाएगा। फुल नेम, ईमेल, फोन नंबर की चर्चा होने के बाद कंट्री की बातें करते हैं। उसके बाद ऐड फील्ड के ऊपर क्लिक कर दे और कंट्री का आ रहा है तो कंट्री नाम का जो टेक्स्ट है नेम के अंदर डाल देंगे और कंट्री नाम का जो बेसिकली चाइना आ रहा है ना, तो यहाँ पे कंट्री और वैल्यू के अंदर डाल देंगे इस तरह से। अब हम लोग आईडी की भी बातें कर लेते, कस्टमर का आईडी भी हमको चाहिए तो ऐड फील्ड के ऊपर क्लिक कर देंगे और नेम की जगह हम लोग आईडी करेंगे। तो कस्टमर आईडी आ रहा है, यहाँ से उठा के नेम के अंदर डाल दो और वैल्यू के अंदर क्या है जनाब, इसको इस तरह से उठा के वैल्यू के अंदर डाल दो। तो फुल नेम, उसके बाद ईमेल, फोन नंबर, कंट्री और कस्टमर आईडी। कंट्री सबसे इंपॉर्टेंट है। अब आउटपुट क्या आता है, एग्जीक्यूट स्टेप के ऊपर क्लिक कर देते और आउटपुट देखने की कोशिश करते। अब क्या आएगा आउटपुट, आउटपुट आ चुका है 5000 आइटम, कंप्लीट 5000 आइटम का आउटपुट है। फुल नेम, ईमेल, फोन नंबर, कंट्री, कस्टमर आईडी इस तरह से आ चुका है। तो बैक टू कैनवास के ऊपर चले जाएंगे। अब लॉजिक की बातें करेंगे तो प्लस वाले आइकन के ऊपर क्लिक, फ्लो के ऊपर क्लिक और हम लोग यहाँ पे इफ की चर्चा करेंगे। अब हमारी जो गूगल शीट है, गूगल शीट के अंदर कंट्री क्या है, चाइना है। तो यहाँ से उठाते जनाब और वैल्यू के अंदर इसको डाल देंगे ड्रैग एंड ड्रॉप करके और वैल्यू 2 के अंदर यहाँ पे हम लोग क्या करते जनाब, चाइना कर देते, मैनुअली लिखते इस तरह से। अब हम लोग एग्जीक्यूट करके देखते स्टेप को। ये हमारी गूगल शीट थी, गूगल शीट के अंदर जिनकी जिनकी कंट्री चाइना है उनको हम लोग क्या कर रहे, उनको बाजू में निकाल रहे। अब नोट करने लायक बात है, यहाँ पे जो स्पेलिंग है वो भी मैच होनी चाहिए। तो कैपिटल वाला सी है, CHINA इस तरह से। अब एग्जीक्यूट करते स्टेप को, देखो इसने ट्रू ब्रांच के अंदर 900 आइटम मेरे को निकाल के दे दिए। अब यहाँ पे इसको खींच लो
तो आपको दिख जाएगा कंट्री इन सब की चाइना है। तो यहाँ पे 4100 फॉल्स ब्रांच में आ रहे जिनकी कंट्री चाइना नहीं है, और ट्रू ब्रांच में जिनकी कंट्री चाइना है उनको हमने क्या कर दिया, यहाँ पे बाजू में निकाल दिया। अब बैक टू कैनवास के ऊपर जाओगे ना आप लोग, और मान लेते इसको मैं 80% के ऊपर जूम लेवल कर दे दो, राइट क्लिक करके टाइडी अप वर्कफ्लो कर दूंगा। तो यहाँ पे देखो 900 आइटम जिनकी कंट्री चाइना है और 4100 आइटम जिनकी कंट्री चाइना नहीं है, इस तरह से बाजू में आ गए। तो कंडीशन अगर ट्रू हो जाएगी, सेटिस्फाइड हो जाएगी, तो इस तरह से आउटपुट आ जाता है। अब यहाँ पे नोट करने लायक बात है, ये जो 900 आइटम आ चुके जिसके लिए सारे चाइना के लोग हैं, हम लोग इनके नाम और नंबर के हिसाब से इनको निकालना चाहते बाहर। प्लस के ऊपर क्लिक कर देते, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन करते, एडिट फील्ड्स कर देते, ऐड फील्ड के ऊपर क्लिक कर देते। तो यहाँ पे नेम के अंदर क्या डालेंगे, फुल नेम। तो फुल नेम को ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे डालो, और फुल नेम को फिर से ड्रैग एंड ड्रॉप करके वैल्यू के अंदर डालो। ये रहा एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे क्या करते, ऐड फील्ड के ऊपर क्लिक कर देते, फुल नेम और फोन नंबर के हिसाब से ही हमको इनको क्या करना है, एक्सेस करना है। तो फोन नंबर और यहाँ पे नेम के अंदर, और फोन नंबर यहाँ पे फिर से ड्रैग एंड ड्रॉप करके वैल्यू के अंदर। अब जैसे मैंने एग्जीक्यूट कर दिया स्टेप को, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जनाब, यहाँ पे हमारे पास जो 900 आइटम थे, 900 चाइना के लोग थे, अब जाके उनमें से भी जिनके जिनके नंबर और फुल नेम है वही बेसिकली यहाँ पे आने वाले हैं। तो इस तरह से हमारे पास आ गए 900 आइटम दिखा रहा है, मतलब फुल नेम और फोन नंबर दिखा रहा है। हम लोग क्या नहीं चाहते थे, हम लोग कस्टमर आईडी नहीं चाहते थे, इस बार हम लोग कंट्री नहीं चाहते थे, हम लोग सिर्फ और सिर्फ फुल नेम और फोन नंबर चाहते थे, ईमेल भी नहीं चाहते थे। तो इस तरह से आ गया हमारे पास। अब बैक टू कैनवास के ऊपर चले जाते और सबसे पहले क्या करते, राइट क्लिक करके टाइडी अप वर्कफ्लो के ऊपर क्लिक कर देंगे, और यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऊपर खींच लेते, और यहाँ पे राइट क्लिक करके डुप्लीकेट कर लीजिए। सबसे पहले डुप्लीकेट किया, यहाँ पे इसको खींचा, यहाँ पे इधर से इधर को हमको जोड़ना है, इसके साथ जोड़ दिया हमने। अब क्या आउटपुट आएगा, अब हमने जैसे एग्जीक्यूट कर दिया वर्कफ्लो को। अब नोट करने लायक बात है, यहाँ पे आउटपुट क्या आने वाला है। तो आउटपुट सिंपल सा है। सबसे पहले जो चाइना के 900 लोग थे उनको हमने फुल नेम और नंबर के सबसे बाजू को निकल दिया। अब जो बचते जो नॉन चाइनीज लोग हैं वो कितने थे, 4100। तो यहाँ पे जैसे आपने क्लिक कर दिया तो यहाँ पे उनका नेम मतलब फुल नेम और फोन नंबर आ जाएगा। अब नोट करने लायक बात है, यहाँ पे पता नहीं चल रहा है हमको कि ये नॉन चाइनीज है या चाइनीज है। तो यहाँ पे प्लस के ऊपर क्लिक करते हैं, ऐड फील्ड के ऊपर, और यहाँ पे जो कंट्री आ रहा है जनाब, कंट्री को उठाओ, यहाँ पे डाल दो, और यहाँ पे वैल्यू के अंदर क्या आ रहा है, फिर से कंट्री को उठाओ, वैल्यू के अंदर डाल दो, यहाँ पे क्लिक कर दो, एग्जीक्यूट कर दो स्टेप को। अब एक कंट्री भी दिखाएगा बेसिकली, फुल नेम और फोन नंबर के साथ साथ कंट्री भी हमको दिखा देगा इधर को। देखो मैंने क्या बोला था आपको, नॉन चाइनीज लोग हैं, इनके मेरे को क्या दे दो, फुल नेम दे दो, फोन नंबर दे दो, उनकी कंट्री दे दो। और जो चाइना वाले लोग हैं उनके क्या दे दो, सिर्फ और सिर्फ फुल नेम और यहाँ पे क्या दे दो, फोन नंबर दे दो। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा, यहाँ पे सिंपल सी बातें सीखी, फिल्टरिंग कैसे की जाए, सॉर्टिंग कैसे की जाए, ये दोनों चीजें यहाँ पे अच्छे से मैनेज हो पा रही, अच्छे से समझ में आ रहा है। इफ स्टेटमेंट का कैसे यूज करना है, तो यहाँ पे देखो इसने बढ़िया से दे दिया था, ये चाइना वाले लोग थे उनका फुल नेम और फोन नंबर दे दिया। नमस्कार दोस्तों, तो आज की इस क्लास के अंदर हम लोग बिल्ड करना चाहते एक स्मार्ट फीडबैक ऑटोमेशन सिस्टम। ये प्रोजेक्ट बड़ा ही प्यारा है। बेसिकली मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। मान लेते एक फॉर्म के अंदर बेसिकली फुल नेम, ईमेल, उसके बाद कॉन्टैक्ट इन्फो और फीडबैक, इस तरह से फील्ड है, और उसके बाद एक सबमिट बटन है। हमारा एक ऐप है, मान लेते MBS कोडिंग नाम का। मान लेते कोई यूजर को लगता है कि उस ऐप में ये खामियां है, तो क्या कर सकता है, कंप्लेन कर सकता है, या फिर उसको लगता है ये ऐप बढ़िया है तो कॉम्प्लीमेंट कर सकता है, या फिर उसको लगता है कि इस ऐप के अंदर ये वाला फीचर ऐड होना चाहिए। ये तीनों काम हो सकते, कंप्लेन, कॉम्प्लीमेंट और फीचर रिक्वेस्ट। तो यूजर क्या करेगा, एक फॉर्म फिलअप करेगा, मतलब अपना फुल नेम डालेगा, अपना ईमेल एड्रेस डालेगा, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन देगा, और उसके बाद एक फीडबैक लिखेगा। फीडबैक के अंदर वो लिख सकता है कंप्लेन। अगर कंप्लेन हुई, मान लेते कंप्लेन के अंदर भी क्या दे सकता है, यूजर बोल सकता है माय फोन इज लैगिंग टू मच बिकॉज ऑफ योर ऐप,
इस तरह से बोल सकते हैं ना जनाब। ये क्या हो गई, कंप्लेन हो गई। अगर कंप्लेन हुई, हम लोग क्या करना चाहते, यूजर ने कंप्लेन किया, तुरंत ऑटोमेटिकली वो जो कंप्लेन है, मान लेते एक ऐप है बेसिकली स्लैक, जिसके ऊपर हमारी टीम बैठी हुई है। अपन ने क्या कर दिया, वहां पे हमने क्या कर दिया, जैसे कि व्हाट्सएप होता है उसके अंदर ग्रुप होता है ना, उसी प्रकार से स्लैक के ऊपर एक चैनल क्रिएट कर दिया, उसका नाम है कंप्लेन। तो जैसे यूजर ने कंप्लेन फीडबैक कर दिया, मतलब उसको लगा माय फोन इज लैगिंग टू मच बिकॉज ऑफ योर ऐप, तो हमारे जो एजेंट है उसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर दिया क्या थी, ये कंप्लेन थी। तो कंप्लेन करने के बाद ऑटोमेटिकली स्लैक वाले चैनल के ऊपर उस बंदे का पूरा डिटेल्स आ जाएगा विथ फीडबैक। और हमारी जो डेवलपमेंट टीम थी जिसने उस कंप्लेंट को देखा, हमारी डेवलपमेंट टीम ने उस कंप्लेंट को देखने के बाद, मान लेते कोई बंदा था एमबीएस कोडिंग, उसका एक ईमेल था, जिस भी बंदे ने फीडबैक दिया था उसी ईमेल के ऊपर अपन लोग क्या करना चाहते, ऑटोमेटिकली एक ईमेल सेंड करना चाहते जीमेल के ऊपर, हे वी हैव टेकन योर कंप्लेन इन नोटिस, उस बंदे का ईमेल, और उसके बाद हे एमबीएस कोडिंग वी हैव ऑलरेडी टेकन योर कंप्लेंट टू नोटिस एंड आवर टीम इज वर्किंग ऑन टू इट। इस तरह से बढ़िया से एक मैसेज भी भेजना चाहते उसको। हम लोग क्या दिखाना चाहते, वी रियली वैल्यू आवर कस्टमर, और उसको बोलना चाहते योर फीडबैक्स मैटर्स अ लॉट, ताकि वो बार बार क्या कर सके, हमको बता सके। और नोट करने लायक बात है, इस ऑटोमेशन सिस्टम के अंदर उस बंदे का जो भी डेटा है, जैसे कि उसका नाम है, ईमेल है, कांटेक्ट इन्फो है, फीडबैक है, ऑटोमेटिकली कहाँ पे जानी चाहिए जनाब, ऑटोमेटिकली जानी चाहिए गूगल शीट के अंदर। इसका भी बंदोबस्त अपन ने कर लिया है। यहाँ पे देखो, जैसे कंप्लेन हुई तो कंप्लेन वाली शीट के अंदर उसका फुल नेम, ईमेल, कांटेक्ट नंबर और फीडबैक आ जाएगा। समझ रहे हो आप लोग। उसका कॉम्प्लीमेंट मतलब अगर उसको लगता है कि हमारा ऐप बहुत ही बेटर है, जैसे कि वो बोलता है हमको वाओ व्हाट अ ग्रेट ऐप, ये क्या हो गई, ये बेसिकली क्या हो गई जनाब, कॉम्प्लीमेंट हो गया। और हमारा जो एजेंट है ऑटोमेटिकली क्या करेगा, उस फीडबैक को तुरंत उसने अंडरस्टैंड कर दिया कि क्या है जनाब, कॉम्प्लीमेंट है। अगर कॉम्प्लीमेंट हुआ तो कहां पे चला जाएगा, गूगल शीट के अंदर उसका नाम, उसका ईमेल, कांटेक्ट नंबर, फीडबैक आ जाएगा। समझ रहे हो आप लोग। तीसरा आता है फीचर रिक्वेस्ट, और उस बंदे को फीचर रिक्वेस्ट मतलब उसको लगता है, उस बंदे को लगता है कि हमारा ऐप बेटर हो सकता है। वो बोलता है हमको कैन यू ऐड वीडियो स्ट्रीमिंग फीचर इनटू योर ऐप, इस तरह से बोल सकता है। अगर फीचर रिक्वेस्ट हुई तो हमारे एजेंट ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा, और डिटेक्ट करने के बाद सबसे पहले उसका जो डेटा है कहां पे चला जाएगा, फीचर एडिशन रिक्वेस्ट नाम की शीट है हमारे पास, उसका नेम, ईमेल, कांटेक्ट नंबर और फीडबैक यहाँ पे आ जाएगा। और नोट करने लायक बात है, हमने क्या कर दिया, इसके लिए भी अपन ने क्या कर दिया, एक स्लैक के ऊपर एक चैनल बना दिया। हमारी टीम यहाँ पे होगी, फीचर रिक्वेस्ट नाम का चैनल है, और उसके ऊपर क्या है जनाब, यहाँ पे टीम बैठी हुई है। उन्होंने देखा एमबीएस कोडिंग नाम का बंदा है, उसका ईमेल इस तरह से, उसका बेसिकली क्या है, उसका फीडबैक इस तरह से देखा उन्होंने, और देखने के बाद उनको पता चल गया, और उन्होंने क्या कर देना है जनाब, उन्होंने ईमेल सेंड कर देनी। बट ये फीचर आप लोग ऐड कर सकते हैं। इस तरह से ये ऑटोमेशन सिस्टम काम करने वाला है। इसको नाम दिया हमने स्मार्ट फीडबैक ऑटोमेशन सिस्टम। अब बेसिकली ये जो स्मार्ट फीडबैक ऑटोमेशन सिस्टम है, इसका हम लोग प्रैक्टिकल करने वाले। तो सबसे पहले अगर आपने अकाउंट क्रिएट ही नहीं किया अब तक n8n का, तो ब्राउजर के ऊपर आइए, n8n सर्च करिए और n8n की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ जाइए। अगर अकाउंट क्रिएट है साइन इन कर लीजिए, अकाउंट क्रिएट नहीं है तो गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करके एक सिंपल फॉर्म आ जाएगा, अपना नेम, ईमेल एड्रेस सब कुछ डालिए, 14 डे का ट्रायल आपको मिल जाएगा। अब आ जाते हम लोग यहाँ पे और क्रिएट करते वर्कफ्लो को। तो क्रिएट वर्कफ्लो के ऊपर क्लिक कर देते और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको नाम देंगे हमारे वर्कफ्लो को। तो यहाँ पे माय वर्कफ्लो 2 आ रहा है, इसको कट कर दे और हमारे वर्कफ्लो को एक नाम दे देते। नाम क्या होने वाला है, स्मार्ट फीडबैक ऑटोमेशन सिस्टम। तो इस तरह से मैंने इसको नाम दे दिया, स्मार्ट फीडबैक ऑटोमेशन सिस्टम। आप जो मर्जी चाहे, जो सा भी चाहे नाम दे सकते। अब सबसे पहला स्टेप होने वाला है फॉर्म। तो ऐड फर्स्ट स्टेप के ऊपर क्लिक कर दे और यहाँ पे क्या है, ऑन फॉर्म सबमिशन, इसके ऊपर क्लिक कर देते। मैंने आपको पहले से बता के रखा है, ये क्या है,
ये एक बेसिकली सिंपल फीडबैक फॉर्म है। मतलब हमारा जो यूजर है सिंपल फीडबैक फॉर्म को भर के सबमिट करता है तब जाके ट्रिगर होगा। मतलब यूजर ने जैसे ही फॉर्म को सबमिट किया पूरा सिस्टम ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाता है। इसको मैंने क्या बोला था, यहां से शुरुआत होती है एक स्मार्ट फीडबैक ऑटोमेशन की जर्नी की। अब नोट करने लायक बात है, हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, फॉर्म का टाइटल आ रहा है। तो हमारा जो फॉर्म है उसको सबसे पहले एक टाइटल दे देते, उसको नाम दे देते बेसिकली, यहाँ पे आ जाते और इसको नाम दे रहा हूं मैं यूजर फीडबैक फॉर्म। इस तरह से मैंने इसको नाम दे दिया है यूजर फीडबैक फॉर्म। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, भिन्न भिन्न तरह के आइटम को मतलब एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं। ऐड फॉर्म एलिमेंट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम लोग एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं, जैसे कि नाम, ईमेल, फोन नंबर। तो यहाँ पे इसको एक फुल नेम दे देते। इस तरह से हमारी जो फील्ड है उसका जो टाइप है क्या होने वाला है, फुल नेम क्या होता है, टेक्स्ट होता है, तो उसको टेक्स्ट ही रखेंगे। प्लेस होल्डर का मतलब होता है, मान लेते एक फील्ड है उसके अंदर पहले से कुछ टेक्स्ट लिख के आएगा, किसके अंदर क्या डालना है आपको, तो पहले से कुछ टेक्स्ट लिख के आता है, उसको हम लोग प्लेस होल्डर बोल सकते हैं। तो प्लेस होल्डर के अंदर हम लोग क्या लिख सकते हैं, टाइप योर फुल नेम। तो इस तरह से मैंने प्लेस होल्डर दे दिया। हम लोग क्या चाहते हैं, हमारी जो फील्ड है रिक्वायर्ड हो। जब तक यूजर इस फील्ड को भरता ही नहीं तब तक हमारा फॉर्म आगे जाता ही नहीं। तो हम लोग क्या चाहते हैं, इस फील्ड को रिक्वायर्ड करना चाहते हैं। उसके बाद एक और एलिमेंट को ऐड करते, तो ऐड फॉर्म एलिमेंट के ऊपर क्लिक कर देते। अब जो सेकंड वाली फील्ड है वो किसकी है, ईमेल एड्रेस की। तो यहाँ पे आइए और यहाँ पे लिखिए ईमेल एड्रेस। इस तरह से ईमेल एड्रेस लिख दिया, इसको नाम दे दिया। अब जो एलिमेंट का टाइप क्या होने वाला है, ईमेल, क्योंकि ईमेल एड्रेस बेसिकली क्या होता है, ईमेल होता है, इसलिए मैंने एलिमेंट का टाइप ईमेल कर दिया। प्लेस होल्डर मतलब पहले से क्या लिख के आएगा वहां पे, टाइप योर करेक्ट ईमेल हियर। अब हम लोग क्या चाहते हैं, ये जो फील्ड है रिक्वायर्ड हो, मतलब यूजर इस फील्ड को भरे तभी आगे चीजें बढ़े। फिर से ऐड फॉर्म एलिमेंट के ऊपर क्लिक कर देते। तो अगला फील्ड का नाम क्या है, कॉन्टैक्ट इन्फो या फिर कॉन्टैक्ट नंबर। तो हम लोग यहाँ पे आ जाते, फील्ड को नाम दे देते कॉन्टैक्ट इन्फो। इस तरह से कॉन्टैक्ट इन्फो नाम दे दिया फील्ड को। अब यहाँ पे नोट करने लायक बात है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के अंदर नंबर आने वाला है, मतलब फोन नंबर आने वाला है। तो एलिमेंट टाइप में क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा जनाब। और हम लोग प्लेस होल्डर के अंदर क्या बताएंगे उसको, प्लेस होल्डर के अंदर बताएंगे उसको टाइप योर कॉन्टैक्ट नंबर। क्या करो जनाब, टाइप करो अपने कॉन्टैक्ट नंबर को। इस तरह से मैंने टाइप योर कॉन्टैक्ट नंबर कर दिया। क्या ये फील्ड रिक्वायर्ड होने वाली है, नहीं। हम लोग क्या चाहते, यूजर को बताना चाहते कि आप नंबर डालिए या फिर ना डालिए, ये फील्ड रिक्वायर्ड नहीं है। मतलब अगर किसी ने नंबर डाला भी नहीं तो अभी भी हमारा फॉर्म आगे जा सकता है, हम लोग इसको रिकॉर्ड नहीं करना चाहते। फिर ऐड फॉर्म एलिमेंट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब फील्ड को नाम देने की बारी, तो यहाँ पे इसको नाम दे देते फीडबैक। इस तरह से नाम दे दिया फीडबैक। एलिमेंट टाइप में क्या हो जाएगा, टेक्स्ट हो जाएगा, क्योंकि फीडबैक क्या होता है, टेक्स्ट के अंदर ही होता है। प्लेस होल्डर के अंदर हम लोग बताएंगे क्या है बेसिकली, तो टाइप योर फीडबैक हियर, इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग। तो इस तरह से मैंने प्लेस होल्डर के अंदर लिख दिया टाइप योर फीडबैक हियर। अब यहाँ पे ये जो फील्ड है क्या ये रिक्वायर्ड है, नहीं। तो इस तरह से हमने फॉर्म को बना लिया। और रिस्पॉन्स व्हेन फॉर्म इज सबमिटेड, मतलब हमारा जो यूजर है जब फॉर्म को सबमिट करेगा तो पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाएगा। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी आ रहा है, जो मर्जी चाहे जोन सा भी चाहे आप लोग डिस्क्रिप्शन लिख सकते, बट मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ जनाब यूजर फीडबैक फॉर्म। इस तरह से यूजर फीडबैक फॉर्म नाम का डिस्क्रिप्शन भी लिख दिया। हमारा फॉर्म बन चुका है। एग्जीक्यूट करेंगे स्टेप को, एग्जीक्यूट स्टेप के ऊपर क्लिक कर देते और यहाँ पे देखिए हमारे पास फॉर्म बन के रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे नेम आ रहा है तो नेम डाल देते हम लोग। तो इस तरह से नेम डाल दिया, फुल नेम MBS कोडिंग। और उसके बाद यहाँ पे ईमेल एड्रेस mbstest@gmail.com और कॉन्टैक्ट इन्फो के अंदर 1234567890 और फीडबैक के अंदर जो मर्जी चाहे फीडबैक लिख सकते हैं आप लोग, ग्रेट ऐप। इस तरह से फीडबैक लिख दिया मैंने, ग्रेट ऐप, और सबमिट के ऊपर क्लिक कर देते तो फॉर्म हो चुका है सबमिटेड। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद 2 बार इसके ऊपर क्लिक करो और आपकी पूरी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगी। फुल नेम, MBS कोडिंग, ईमेल एड्रेस इस तरह से, कॉन्टैक्ट इन्फो इस तरह से, फीडबैक क्या आ चुका है, ग्रेट ऐप है, सबमिटेड एट इस तरह से, और फॉर्म मोड क्या है, टेस्ट है।
तो ये जो ग्रीन टिक दिखा रहा है कि हमारा जो फॉर्म है बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है, हमारा जो ट्रिगर है बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है। अब हम लोग ऐड करेंगे एआई एजेंट को। प्लस के ऊपर क्लिक करते जनाब, और यहाँ पे एआई के अंदर यहाँ पे क्या है, एआई एजेंट है। नोट करने लायक बात है, अब हमारा जो फॉर्म है, फीडबैक है, वो सीधा जाता है किसके पास, एआई एजेंट के पास। सबसे पहले यहाँ पे देखो कनेक्टेड चार्ट ट्रिगर नोड, ये बाय डिफॉल्ट आता है। हमने क्या किया है, हमने डिफाइन बिलो करना है कि हमारा फॉर्म ट्रिगर है, चार्ट ट्रिगर नोड नहीं, फॉर्म ट्रिगर नोड है हमारी। बैक टू कैनवस जाने के बाद हमारा जो एआई एजेंट होता है उसके पास क्या होता है, उसके पास ब्रेन होता है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, चार्ट मॉडल बोल सकते हैं। उसके बाद हमारे एजेंट के पास मेमोरी होती ताकि हमारी जो बातें वो याद रख पाए, ताकि हमारी जो डिटेल्स है उसको याद हो। और टूल के अंदर हमारे पास भिन्न भिन्न तरह के टूल्स है, कैलकुलेटर है, कैलेंडर है, गूगल शीट है, गूगल डॉक है, ड्राइव है, बहुत सारे टूल का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एजेंट के पास जनरली 3 चीजें होती है, एक चार्ट मॉडल, मेमोरी, टूल। तो सबसे पहले चार्ट मॉडल को ऐड करते हैं, प्लस के ऊपर क्लिक, और हम लोग यूज करना चाहेंगे गूगल जेमिनी चार्ट मॉडल का। इसके ऊपर क्लिक कर देते और सेलेक्ट क्रेडेंशियल के अंदर, क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल के अंदर ये हमसे क्या मांगेगा, एपीआई की मांगेगा। तो एपीआई की के लिए मैं क्या करता हूँ जनाब, ब्राउजर के ऊपर आता हूँ, और ब्राउजर के ऊपर आने के बाद गूगल जेमिनी एपीआई की सर्च कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो aistudio.google.com, गूगल एआई स्टूडियो, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। और जैसे मैंने क्लिक कर दिया जनाब, मैं यहाँ पे आ जाऊंगा गूगल एआई स्टूडियो के ऊपर। अब मैं गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, और सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या डालना पड़ेगा जनाब, ईमेल डालना पड़ेगा। अब मेरा ईमेल डाल दिया, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देते। अब हमको पासवर्ड भी डालना पड़ेगा। अब पासवर्ड डालने के बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देते। अब हम लोग क्या करेंगे जनाब, क्रिएट एपीआई की के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे एपीआई की को एक नाम देंगे। तो मैंने नाम दे दिया टेस्टिंग 1, सेलेक्ट अ क्लाउड प्रोजेक्ट, क्रिएट प्रोजेक्ट, और क्रिएट प्रोजेक्ट के बाद नेम देना पड़ेगा हमारे प्रोजेक्ट को। तो इस तरह से मैंने इसको नाम दे दिया स्मार्ट ऑटोमेशन। अब क्रिएट प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक कर देते। अब यहाँ पे क्रिएट की का ऑप्शन आएगा, इसके ऊपर क्लिक कर देते। अब यहाँ पे कॉपी करने का ऑप्शन है, तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद कॉपी हो जाएगी एपीआई की। अब वापस से यहाँ पे आने के बाद एपीआई की और कंट्रोल वी कर दिया, मतलब पेस्ट कर दिया, सेव के ऊपर क्लिक कर देते। तो इस तरह से हमारा जो क्रेडेंशियल है सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है और कनेक्शन टेस्टेड सक्सेसफुली दिखा रहा है। अब मैं क्या करता हूं जनाब, यहाँ पे क्लिक करने के बाद मॉडल के अंदर हम लोग भिन्न भिन्न तरह के मॉडल्स को यूज कर पाते, बट मैं प्रेफरेबल यही करूंगा जेमिनी 2.5 फ्लैश। बैक टू कैनवस किया, सेव के ऊपर क्लिक कर देते। अब नोट करने लायक बात है, हमारे एजेंट के अंदर एरर आ चुका है, रेड का साइन एरर दिखाता है। 2 बार क्लिक करो, और यहाँ पे हमने सिस्टम प्रॉम्प्ट के अंदर कुछ भी नहीं डाला। अब हम लोग क्या करते जनाब, एक्सप्रेशन के ऊपर क्लिक कर देते, और मान लेते इसको मैं बड़ा कर दूंगा ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। और यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखेंगे हम लोग, योर रोल इज टू डिटरमाइन इफ द फीडबैक इज फील्ड बाय द कस्टमर इज अ कंप्लेंट, अ कॉम्प्लीमेंट और अ फीचर रिक्वेस्ट। द फीडबैक इज, और इसको उठाएंगे हम लोग, कहां से उठाएंगे, यहाँ पे इसको खिसका देते। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, द फीडबैक इज के बाद यहाँ पे नोट करने लायक बात है, ये जो फीडबैक है इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे डाल देना है। और सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, आपको पिछले वाली नोड को क्या कर देना है, एग्जीक्यूट कर देना है, तभी जाके यहाँ पे फीडबैक आएगा। इतना लिख दिया हमने। अब हम लोग आगे बोलेंगे इसको, योर रिस्पॉन्स शुड बी ओनली वन फ्रॉम द बिलो। क्या क्या, कंप्लेन, कॉम्प्लीमेंट, फीचर, एडिशन, रिक्वेस्ट। देखो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, योर रिस्पॉन्स शुड बी ओनली वन फ्रॉम द बिलो। क्या क्या, कंप्लेन, कॉम्प्लीमेंट, फीचर, एडिशन, रिक्वेस्ट। तो यही प्रॉम्प्ट है बेसिकली। अब हम लोग क्या करते हैं, बैक टू कैनवस कर देते जनाब। बैक टू कैनवस कर दिया, हमारा काम बन चुका है। अब करते एग्जीक्यूट वर्कफ्लो को। हमारा वर्कफ्लो एग्जीक्यूट हो चुका है। नाम डालिए, ईमेल एड्रेस डालिए यहाँ पे, फिर कॉन्टैक्ट इन्फो दीजिए, फिर फीडबैक भेजिए। फीडबैक में लिखा है मैंने, ग्रेट ऐप बट लैक सम टाइम, और सबमिट के ऊपर क्लिक कर देते। सबमिट के ऊपर क्लिक कर दिया, फॉर्म सबमिट हो चुका है। और जैसे हमारा फॉर्म सबमिट हो जाता है, हमारा वर्कफ्लो एग्जीक्यूट हो जाता है। मतलब अभी तक जितना किया है एकदम बढ़िया से काम कर रहा है। अब हम क्या करते, एग्जीक्यूट वर्कफ्लो के ऊपर क्लिक कर देते। अब फॉर्म आएगा, फॉर्म के अंदर फुल नेम डाल देते, एमबीएस कोडिंग, ईमेल एड्रेस डाल देते,
फिर यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फो में रैंडम नंबर डाल देते। फिर यहाँ पे फीडबैक के तौर पर इस तरह से डाल देते, माई फोन हिट्स अप व्हाइल यूजिंग योर ऐप। जो मर्जी चाहे आप डाल सकते हैं। यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक कर देते। फॉर्म सबमिट हो चुका है, वर्क फ्लो एग्जीक्यूट हो चुका है। अब जैसे मैंने एजेंट के ऊपर 2 बार क्लिक कर दिया तो यहाँ पे आउटपुट के अंदर देखो क्या हो चुकी, कंप्लेन। एक बार और टेस्ट कर दे इसको, एग्जीक्यूट वर्क फ्लो के ऊपर क्लिक, फॉर्म आ जाएगा। नाम डालो, ईमेल एड्रेस डालो, कॉन्टैक्ट इन्फो रैंडम वाली। अगर फीडबैक के अंदर हम लोग इस तरह से लिखे तो ग्रेट ऐप और सबमिट करें तो फॉर्म सबमिट हो चुका है और वर्क फ्लो एग्जीक्यूट हो चुका है। यहाँ पे क्लिक कर देते और एजेंट के ऊपर 2 बार टैप करते और आउटपुट के अंदर कॉम्प्लीमेंट आ चुका है। आउटपुट के अंदर कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, इसने खुद से एनालाइज किया। ग्रेट ऐप लिखा था, ग्रेट ऐप का मतलब क्या है, अच्छा वाला फीडबैक की कॉम्प्लीमेंट दे रहा है यूजर। अब राइट क्लिक करके टाइडी अप वर्क फ्लो के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब नोट करने लायक बात है, सबसे पहले क्या करते 80% जूम लेवल कर देते और टाइडी अप वर्क फ्लो कर देंगे। अब हम क्या करते, इधर को इसको खींच लेते थोड़ा सा और हम लोग अब क्या करते बेसिकली, अब हम लोग प्लस के ऊपर क्लिक करके डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर हमारे पास क्या है, मर्ज नोड है। ये रहा मर्ज नोड जो कि क्या करेगा, मर्ज करेगा, 2 रिजल्ट को मर्ज करेगा। हमारे फॉर्म का आउटपुट मतलब उसका रिजल्ट और हमारे बेस के लिए क्या है, एजेंट का आउटपुट, इन दोनों को मर्ज करके मर्ज नोड के अंदर हम लोग डालेंगे, आगे का काम करेंगे। बैक टू कैनवास कर लेते और यहाँ पे इसको थोड़ा सा खींच लेते। इसके अंदर देखो इनपुट 1 इनपुट 2, तो ऑन फॉर्म सबमिशन का बेसिकली जो भी रिजल्ट है यहाँ पे जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, मर्ज नोड को थोड़ा सा इधर को खिसका लेते। ऑन फॉर्म सबमिशन का जो रिजल्ट है इनपुट 1 में जा रहा है और इनपुट 2 में ये एजेंट का जो भी रिजल्ट है इनपुट 2 में चला जाएगा इस तरह से। अब करते एग्जीक्यूट वर्क फ्लो। जैसे एग्जीक्यूट वर्क फ्लो के ऊपर क्लिक तो हमारा फॉर्म ट्रिगर, फॉर्म आ चुका है। नाम डाल सकते हैं आप लोग, फुल नेम के अंदर इस तरह से एमबीएस कोडिंग डालते हैं जनाब। ईमेल एड्रेस के अंदर टेस्टिंग वाला ईमेल एड्रेस डाल देते। कॉन्टैक्ट इन्फो में रैंडम वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 5 4 और फीडबैक के अंदर हम लोग यहाँ पे जो मर्जी चाहे फीडबैक दे सकते हैं, बट हम लोग इस बार फीचर रिक्वेस्ट का देखते हैं बेसिकली। तो मैं इससे बोलूंगा आई वांट यू टू ऐड 1 फीचर विच इज हाउ टू क्रिएट योर ओन डिस्क्रिप्शन। तो मैंने फीडबैक के अंदर क्या लिखा है, ऐड 1 फीचर, एक फीचर को ऐड करो विच इज हाउ टू क्रिएट योर ओन डिस्क्रिप्शन। अब जैसे मैंने सबमिट कर दिया तो फॉर्म सबमिट हो चुका है। कट कर देते, यहाँ पे वर्क फ्लो एग्जीक्यूट हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा खींच लेते वर्क फ्लो को और मर्ज के ऊपर, मर्ज नोड के ऊपर 2 बार क्लिक कर देते और इसके रिजल्ट को देखने की कोशिश करते। यहाँ पे देखिए अब आउटपुट के अंदर क्या आ चुका है, फीचर एडिशन रिक्वेस्ट। और मैंने यहाँ पे फीडबैक के अंदर क्या बोला इसको, आई वांट यू टू ऐड 1 फीचर विच इज हाउ टू क्रिएट योर ओन डिस्क्रिप्शन। तो इसने क्या एनालाइज कर लिया, क्या है ये, एक फीचर एडिशन रिक्वेस्ट है। अब यहाँ पे बेसिकली क्या आ चुका है, एरर आ चुका है। एरर बोले तो नोट करने लायक बात है, बैक टू कैनवास करते। यहाँ पे मर्ज नोड के अंदर ऑन फॉर्म सबमिशन का कुछ भी नहीं आया, यह एजेंट का आ चुका है। ये एजेंट के ऊपर 2 बार क्लिक करो और यहाँ पे आउटपुट के अंदर देखो, ये आउटपुट कहाँ पे आ चुका है, मर्ज नोड के अंदर आ चुका है। ये जो मर्ज नोड है इसके अंदर यहाँ पे आउटपुट आ चुका है। नोट करने लायक बात क्या थी, यहाँ पे जो सबमिशन फॉर्म है, फॉर्म का जो सबमिशन है ये नहीं आया, ये नहीं आया। वहां पे देखो नाम, ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट इन्फो, फीडबैक, फीडबैक ही आ चुका है, सबमिटेड एड और फॉर्म नोट भी नहीं आ चुके। इट मींस यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ कहाँ पे, मर्ज नोड के अंदर। हमने यहाँ पे अपेंड नहीं करना, हमको क्या करना पड़ेगा जनाब, कंबाइन करना पड़ेगा। अपेंड का मतलब क्या है, अपेंड का मतलब समझो, इसने क्या कर दिया, पहले वाले को छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, फॉर्म वाले को छोड़ के इसको पकड़ा, एजेंट को पकड़ा। अब कंबाइन में क्या हो जाएगा, फॉर्म को भी लेगा और किसको लेगा, एजेंट को भी लेगा। दोनों की रिजल्ट, दोनों के आउटपुट हमको लाके देगा। कंबाइन बाय के अंदर क्या करना है, कंबाइन बाय के अंदर पोजीशन करना है। यहाँ पे देखो और अच्छे से समझना है तो यहाँ पे देखो मैचिंग फील्ड का मतलब क्या है, कंबाइन आइटम इज द सेम फील्ड वैल्यू। और पोजीशन का मतलब क्या है, कंबाइन आइटम बेस्ड ऑन देयर ऑर्डर।
तो सबसे पहले ऑर्डर में कौन था? फॉर्म था। दूसरे ऑर्डर में कौन था? ये एजेंट था। ये एजेंट का आउटपुट क्या था? फीचर एडिशन रिक्वेस्ट, और ये फॉर्म का था। तो इस तरह से हम लोग पोजीशन करना चाहते। अब देखो एग्जीक्यूट स्टेप के ऊपर जैसे मैंने क्लिक कर दिया तो यहाँ पे अच्छे वाला रिजल्ट आ चुका है। पहले फॉर्म का आ चुका है सब कुछ, और फिर जाके एजेंट का आउटपुट आ चुका है। बैक टू कैनवस कर दो, एक बार टेस्ट कर लेते और फिर आगे बढ़ेंगे। एग्जीक्यूट करते वर्कफ्लो को, फॉर्म आ जाएगा। फॉर्म के अंदर नाम डालो, ईमेल एड्रेस डाल दो, कॉन्टैक्ट इन्फो रैंडम वाली, और फीडबैक के अंदर इस बार क्या डालते? अमेजिंग ऐप, कीप इट अप, और सबमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे। और फॉर्म सबमिट हो चुका है। यहाँ पे क्लिक करो और मर्ज नोड के अंदर चले जाओ 2 बार क्लिक करके, और यहाँ पे देखो फुल नेम, ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट इन्फो, फीडबैक और सबमिटेड एट फॉर्म मोड। और आउटपुट क्या है? इस बार आउटपुट दिखाता हूं, कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट कैसे ही जनाब? क्योंकि फीडबैक के अंदर अमेजिंग बोला, अमेजिंग ऐप बोला, कीप इट अप बोला, मतलब ये कॉम्प्लीमेंट है। तो हमारे जो एजेंट है खुद से एनालाइज करके कंप्लेन हो तो कंप्लेन बताएगा, कॉम्प्लीमेंट हो तो कॉम्प्लीमेंट बताएगा, फीचर रिक्वेस्ट हो तो फीचर रिक्वेस्ट बताएगा। अब करेंगे स्विच, क्योंकि मर्ज के अंदर हमारे एजेंट बेसिकली 3 चीजें कर पा रहा है। अगर कंप्लेन है तो कंप्लेन दिखा पा रहा है, फीचर रिक्वेस्ट है तो फीचर रिक्वेस्ट दिखा पा रहा है, कॉम्प्लीमेंट है तो कॉम्प्लीमेंट दिखा पा रहा है। अब हम लोग स्विच करेंगे, तो प्लस के ऊपर क्लिक और यहाँ पे फ्लो के अंदर चलेंगे और स्विच नोड होगी, स्विच नोड का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे मोड आ जाएगा। मोड किसके हिसाब से? रूल्स के हिसाब से। इसका क्या मतलब है? बिल्ड अ मैचिंग रूल फॉर ईच आइटम। तो रूल के हिसाब से ये थोड़ा लॉजिक वाला काम है, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। हमारी जो पहली वाली वैल्यू है अगर दूसरी वैल्यू से मैच कर जाती तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगी। सबसे पहले कंप्लेन की बात करते, तो नोट करने लायक बात है, हमारी जो वैल्यू 1 है इसमें हम लोग आउटपुट को डालेंगे। तो यहाँ पे देखो, तो ड्रैग एंड ड्रॉप करो, इसको उठाओ, वैल्यू 1 में डाल दो, ड्रैग एंड ड्रॉप करो और वैल्यू 1 में डाल दो। अभी क्या आ रहा है? कॉम्प्लीमेंट आ रहा है। इस पे ध्यान नहीं देना, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग आउटपुट आएगा। वैल्यू 2 में क्या डाल देना है जनाब? कंप्लेन डाल देना है। अगर पहली वाली वैल्यू का आउटपुट जो कि कंप्लेन आता है तो वैल्यू 2 में भी कंप्लेन आता है, तो ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाएगी तो ये ट्रू हो जाएगा। तो यहां पे लिखते हैं जनाब कंप्लेन, लिख दिया कंप्लेन। फिर से यहाँ पे क्या आ रहा है? ऐड राउटिंग रूल, क्लिक कर देते। वैल्यू 1 में क्या आ जाएगा? आउटपुट को ड्रैग एंड ड्रॉप करो, डालो वैल्यू 1 में। फिर क्या चाहते हैं वैल्यू 2 में? वैल्यू 2 में चाहते जनाब कॉम्प्लीमेंट। स्पेलिंग गलत मत करना, कॉम्प्लीमेंट लिखा, पहले कंप्लेन लिखा, फिर ऐड राउटिंग रूल, क्लिक कर दिया। उठाओ, ड्रैग एंड ड्रॉप करो, आउटपुट को खींचो, वैल्यू 1 में डालो। और तीसरा क्या है? फीचर एडिशन रिक्वेस्ट। अब बैक टू कैनवस कर देते जनाब, और यहाँ पे क्या करते? टाइडी अप वर्कफ्लो कर देते। यहाँ पे 80% जूम लेवल कर देंगे। अब देखो यहाँ पे अभी तक हमने स्विच तक कंप्लीट किया है, और स्विच के अंदर आप लोग देख पा रहे होंगे इस तरह से हमारे पास फुल नेम था, ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट इन्फो, फीडबैक, सब कुछ था। अब मैं क्या चाहता हूँ, ये जो कंप्लीट डेटा है हमारे गूगल शीट के अंदर ऑटोमेटिकली चला जाए। कंप्लीट रिकॉर्ड को हम लोग गूगल शीट के अंदर भेजना चाहते। और नोट करने लायक बात है, ये जो आउटपुट है, तो आउटपुट के अंदर 3 प्रकार के आउटपुट मैंने आपको ऑलरेडी बता के रखा है, कंप्लेन, कॉम्प्लीमेंट और फीचर रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे हम लोग अब क्या करने वाले, यहाँ पे 3 चीजें दिखाई दे रही आपको। प्लस के ऊपर क्लिक करिए और यहाँ पे सबसे पहले शीट को सर्च करिए, और हम लोग गूगल शीट नाम के टूल का इस्तेमाल करके क्रिएट स्प्रेडशीट करके आगे बढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखो क्रेडेंशियल मांगेगा, क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल करेंगे, साइन इन विथ गूगल कर लेंगे। मेरे अकाउंट के साथ इसको साइन इन कर लेता हूं और इसको एक्सेस दे देंगे कंटिन्यू करके। कनेक्शन सक्सेसफुल हो चुका है। अब आगे की बारी, अकाउंट कनेक्ट हो चुका है। अकाउंट कनेक्ट होने के बाद अब यहाँ पे देखो रिसोर्स के अंदर शीट विद इन डॉक्यूमेंट करो, गेट रो की जगह ध्यान से देखना, अपेंड करना है रो को। अपेंड रो का मतलब क्या है? क्रिएट अ न्यू रो इन शीट। तो सबसे पहले नोट करने लायक बात है, गूगल शीट के अंदर आओ, क्रिएट करो एक स्प्रेडशीट को, उसको नाम दो कस्टमर फीडबैक। और कस्टमर फीडबैक के अंदर 3 शीट आपको बनानी है, एक कंप्लेन, दूसरी कॉम्प्लीमेंट, तीसरी फीचर एडिशन रिक्वेस्ट।
कंप्लेन के अंदर क्या है जनाब, कंप्लेन के अंदर एक कॉलम क्रिएट करिए, फर्स्ट नंबर का, फुल नेम का, दूसरा ईमेल का, तीसरा कॉन्टैक्ट नंबर का, फोर्थ नंबर का फीडबैक का। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट के अंदर भी वही काम, फुल नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर, फीडबैक। और फीचर एडिशन रिक्वेस्ट के अंदर भी वही काम करना है आपको, फुल नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर और फीडबैक की चर्चा करनी है। अब उसके बाद यहाँ पे वापस वर्क फ्लो के ऊपर आने के बाद अपेंड करो रो को। अपेंड रो का मतलब क्या है, ये हमारी गूगल शीट है। ओके, गूगल शीट के अंदर हम लोग क्या चाहते हैं, हमारा जो डेटा है ऑटोमेटिकली यहाँ पे आता जाए। अपेंड रो किया, फ्रॉम लिस्ट के अंदर चूज करो, क्या चूज करना है, कस्टमर फीडबैक नाम की जो गूगल शीट है आपको अपने गूगल ड्राइव के अंदर आपको गिटहब से डाउनलोड करना है। गिटहब से डाउनलोड करने के बाद गूगल ड्राइव के अंदर अपलोड करो और यहाँ पे फिर जाके कस्टमर फीडबैक नाम का ऑप्शन आएगा। अगर वो नहीं करना चाहते तो इस तरह से कर देना है, खुद से क्रिएट करना बड़ा आसान है। कस्टमर फीडबैक नाम की गूगल शीट तैयार कर लेनी, स्प्रेडशीट तैयार कर लेनी और उसके अंदर यहाँ पे कंप्लेन, कॉम्प्लीमेंट, फीचर एडिशन रिक्वेस्ट नाम की शीट तैयार कर लेनी है। ओके, और उसके बाद कॉलम तैयार कर लेने, भिन्न भिन्न तरह के, बड़ा सिंपल काम है। फिर शीट के अंदर, फॉर्म लिस्ट के अंदर अपन को सबसे पहले कंप्लेन की बात करनी है। कंप्लेन की बात की, मैप करना चाहता हूं ईच कॉलम को मैनुअली, खुद से करना चाहता हो। और फुल नेम के अंदर उठाओ, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करो। ये जो फुल नेम आ रहा है ड्रैग किया, ड्रॉप किया, ड्रैग एंड ड्रॉप हो गया। अब हम क्या करते, ईमेल एड्रेस को ड्रैग एंड ड्रॉप करते, तो यहाँ पे उठाने के बाद इस तरह से डाल दिया, आ चुका है वो भी। फिर यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फो आ रहा है, तो कॉन्टैक्ट इन्फो को भी ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे पटक दो। ओके, इसकी भी कहानी खत्म। और फीडबैक के तौर पर यहाँ पे आ जाएगा, इसको उठाते हैं और यहाँ पे डाल देते। इस तरह से मैंने मैनुअली करना है, ये खुद से करना चाहता हूं मैं। अब एग्जीक्यूट स्टेप के ऊपर क्लिक कर देते जनाब, और क्या होता है देखते। एग्जीक्यूट स्टेप के ऊपर जैसे मैंने क्लिक कर देना है, ऑटोमेटिकली मेरा जो डेटा है जैसे कि फुल नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर और फीडबैक यहां से उठेंगे, कहां पे चले जाएंगे, यहां पे आ जाएंगे। एक और बार करते, बैक टू कैनवास चलते और उसके बाद क्या करते जनाब, एग्जीक्यूट वर्क फ्लो के ऊपर क्लिक कर देते, फॉर्म आएगा, फॉर्म भरो। तो फॉर्म के अंदर सबसे पहले नाम डाल देते जनाब, यहाँ पे इस तरह से नाम डाल दिया। उसके बाद हमारा ईमेल एड्रेस डालेंगे हम लोग, तो यहाँ पे डाल देते इस तरह से। उसके बाद आपको रैंडमली कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर डाल देना है, जैसे कि मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, तो इस तरह से रैंडमली कॉन्टैक्ट नंबर डाल दिया। और फीडबैक के तौर पर हम लोग इसको बताना चाहते, आई डिड नॉट लाइक योर ऐप, तो रीजन के तौर पर एट ऑल लिखते और उसके बाद बताते इसको इट इज टू लेजी, इस तरह से लिखा मैंने यहाँ पे। और सबमिट के ऊपर क्लिक कर देते। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद फॉर्म सबमिट हो चुका है और यहाँ पे क्लिक करने के बाद वर्क फ्लो एग्जीक्यूट हो चुका है। अब जाके क्या हो जाएगा, अब देखो अपेंड रो इन शीट, यहां पे चलते और यहां पे हमारा जो डेटा था फुल नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर और फीडबैक कहां पे चली जाएगी, ये उठेगा यहां से कस्टमर फीडबैक के अंदर, यहां पे आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं एक्चुअल ऑटोमेशन। तो यहाँ पे क्या हो चुका है, फुल नेम यहाँ पे आ चुका है, ईमेल यहाँ पे, कॉन्टैक्ट नंबर और फीडबैक इस तरह से। तो क्या था ये फीडबैक, फीडबैक बेसिकली एक कंप्लेन थी जनाब। यहाँ पे नोट करने लायक बात है, आई डिड नॉट लाइक योर ऐप एट ऑल, इट इज टू लेजी, मतलब एक कंप्लेन है। बैक टू कैनवास चलते और उसके बाद हम लोग कॉम्प्लीमेंट और फीचर एडिशन की भी बातें कर लेते। अब हम लोग क्या करेंगे, डुप्लीकेट करेंगे सबको। तो यहाँ पे राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपके पास डुप्लीकेट ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे डुप्लीकेट हो चुका है इस तरह से। और हम लोग क्या चाहेंगे, इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे इसको जोड़ देंगे इसके साथ। दोबारा से डुप्लीकेट कर लेते इस तरह से और नीचे कर लेते और इसको जोड़ेंगे इसके साथ। इस तरह से इसको उठाओ और इसको जोड़ दो इसके साथ। तो एक ऊपर का किसका है, कंप्लेन का है, बीच का कॉम्प्लीमेंट का और ये रिक्वेस्ट का हो जाएगा। ज्यादा चेंजेस नहीं करने आपको। यहाँ पे आ जाइए, डबल टैप करने के बाद आपको क्या कर देना है, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे कोई छेड़छाड़ नहीं करना, रिसोर्स के अंदर भी नहीं, ऑपरेशन के अंदर भी नहीं, डॉक्यूमेंट के अंदर भी नहीं। कंप्लेन की जगह क्या कर देना है, इस बार कॉम्प्लीमेंट कर देना है। बैक टू कैनवास चलते और फिर से यहाँ पे क्लिक करने के बाद कंप्लेन की जगह क्या कर देते, फीचर एडिशन रिक्वेस्ट कर देते और बैक टू कैनवास चले जाते। जैसे मैंने एग्जीक्यूट वर्क फ्लो के ऊपर क्लिक कर दिया, फॉर्म आ चुका है। और मान लेते यहाँ पे नाम डाल देते, इस बार नाम रखते MBS और यहाँ पे MBS कोडिंग रखते और उसके बाद ईमेल एड्रेस यहाँ पे रख देते mbstest1@gmail.com और कॉन्टैक्ट इन्फो इस बार इस तरह से कर देते हम लोग।
और फीडबैक के तौर पर सबसे पहले कंप्लेन की बातें करते। तो कंप्लेन के अंदर हम लोग बताना चाहते ओर्स्ट ऐप UI इस तरह से, और सबमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे। फॉर्म सबमिट हो चुका है, यहाँ पे क्लिक कर देंगे और हम लोग कंप्लेन का हो चुका है। अब देखेंगे बेसिकली, तो इसके ऊपर क्लिक करके देखिए यहाँ पे आ जाएगा वो फीडबैक के अंदर ओर्स्ट ऐप UI आ रहा है, यहाँ पे आउटपुट के अंदर कंप्लेन आ रहा है। और नोट करने लायक बात है, कस्टमर फीडबैक के अंदर चलिए और यहाँ पे देखिए MBS कोडिंग MBS test1@gmail.com कॉन्टैक्ट नंबर, और यहाँ पे फीडबैक आ चुका है। अब कॉम्प्लीमेंट की चर्चा करते। तो कॉम्प्लीमेंट की चर्चा कैसे करेंगे जनाब, एग्जीक्यूट वर्कफ्लो के ऊपर क्लिक, फॉर्म आ जाएगा, नाम डाल देंगे और MBS edu का ईमेल एड्रेस क्या होने वाला है, mbsedu@gmail.com, और कॉन्टैक्ट इन्फो रैंडमली करते 8765431234 इस तरह से कर दिया। और फीडबैक कॉम्प्लीमेंट देना चाहते, तो कॉम्प्लीमेंट क्या देना चाहते, ग्रेट ऐप कीप इट अप, ग्रेट ऐप कीप इट अप, सबमिट के ऊपर क्लिक, फॉर्म सबमिट हो चुका है, वर्कफ्लो एग्जीक्यूट हो चुका है। ये कॉम्प्लीमेंट की बातें चल रही थी। इस तरह से इस वाले शीट के ऊपर क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे आउटपुट के अंदर कॉम्प्लीमेंट है और यहाँ पे आउटपुट के अंदर फीडबैक के अंदर क्या है जनाब, ग्रेट ऐप कीप इट अप। अब यहाँ पे चलते कस्टमर फीडबैक वाली गूगल शीट के अंदर, कॉम्प्लीमेंट के अंदर आपको यहाँ पे दिखाई देगा फुल नेम क्या है जनाब, MBS edu है, ईमेल इस तरह से, कॉन्टैक्ट नंबर है और फीडबैक के अंदर आ चुका है। ये कंप्लीट ऑटोमेशन है बेसिकली। अब यहाँ पे कंप्लेन कॉम्प्लीमेंट की चर्चा होने के बाद यहाँ पे क्लिक करिए और हम लोग क्या चाहते हैं अभी यहाँ पे आने के बाद क्या करना है अपन को, फीचर एडिशन रिक्वेस्ट की चर्चा करनी है। तो फीचर एडिशन रिक्वेस्ट की चर्चा करनी है तो एग्जीक्यूट करिए वर्कफ्लो को, कर दिया एग्जीक्यूट वर्कफ्लो, फॉर्म आ चुका है और नाम डाल देंगे हम लोग MBS मोटिवेशनल, इस तरह से MBS मोटिवेशनल नाम का बंदा है और मान लेते MBS real@gmail.com इसका क्या है जनाब, MBS real@gmail.com क्या है इसका ईमेल है। और कॉन्टैक्ट इन्फो के अंदर इस तरह से अपन लोग 6789543215 इस तरह से डाल दिया। और फीडबैक के अंदर इस बार क्या भेजना चाहते, कैन यू ऐड, यहाँ पे लिखेंगे कैन यू ऐड वीडियो स्ट्रीमिंग फीचर, इस तरह से कैन यू ऐड वीडियो स्ट्रीमिंग फीचर, सबमिट के ऊपर क्लिक, फॉर्म सबमिट हो चुका है। वापस चलते हैं और यहाँ पे देखो वर्कफ्लो एग्जीक्यूट सक्सेसफुली बता रहा है, यहाँ पे 2 बार क्लिक। और यहाँ पे नोट करने लायक बात है आउटपुट फीचर एडिशन रिक्वेस्ट, और यहाँ पे देखो आउटपुट के अंदर फीडबैक के अंदर कैन यू ऐड वीडियो स्ट्रीमिंग फीचर। और यहाँ पे वापस आते हैं, इस बारी क्या होने वाला है, फीचर एडिशन रिक्वेस्ट के अंदर आ जाएगा जो कि आपको नजर भी आ जाएगा, बंदे का नाम, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर और फीडबैक आ चुका है। इस तरह से एकदम बढ़िया से हमारा ऑटोमेशन काम कर रहा है। अब हम लोग ये जो शीट है बेसिकली इनके नाम बदलेंगे, राइट क्लिक करिए, रीनेम के ऊपर क्लिक करिए और इस बारी हम लोग सबसे पहले कंप्लेन नाम कर देते, इसका रीनेम हो चुका है। और उसके बाद राइट क्लिक करिए, रीनेम के ऊपर क्लिक और यहाँ पे इसका नाम क्या होने वाला है जनाब, कॉम्प्लीमेंट होने वाला है। तो यहाँ पे लिख देंगे कॉम्प्लीमेंट और उसके बाद क्या करते, इसको भी रीनेम कर दिया और राइट क्लिक करिए, रीनेम के ऊपर क्लिक करिए और उसके बाद यहाँ पे फीचर रिक्वेस्ट होने वाला है तो यहाँ पे डालिए फीचर रिक्वेस्ट। ओके, इस तरह से फीचर रिक्वेस्ट कर दिया, रीनेम हो जाएगा। रीनेम क्यों करना पड़ता है, ताकि अच्छे से हमको समझ में आ जाए क्या क्या हम लोग करना चाहते हैं। अब हमारी जो कंप्लेन है, कॉम्प्लीमेंट है, फीचर रिक्वेस्ट है, उसका जो मैसेज है हम लोग स्लैक के अंदर भेजना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमको स्लैक के ऊपर अकाउंट बनाना पड़ेगा। स्लैक ऐप सर्च कर लेते ब्राउजर के ऊपर आने के बाद, ये जो slack.com है इसके ऊपर चले जाएंगे। हम लोग लॉन्च करना चाहते हैं न्यू वर्कस्पेस को, तो लॉन्च स्लैक के ऊपर क्लिक कर देंगे। लॉन्चिंग न्यू वर्कस्पेस बोल रहा है, यू स्लैक इन योर ब्राउजर के ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप लोग साइन इन कर सकते, जैसे कि मैंने साइन इन कर लिया है, साइन इन विद गूगल, और यहाँ पे मैं आ चुका हूं। तो बेसिकली यहाँ पे होता है होम, हमको होम से लेना देना नहीं, यहाँ पे एक एप्स दिखाई देता है, इसके ऊपर क्लिक कर देते। ये जो एप्स ऑप्शन है इसके बाद 3 डॉट आ रहे, उसके बाद मैनेज है, मैनेज के बाद ब्राउज एप्स आ रहा है, इसके बाद क्लिक कर देते। ब्राउज एप्स के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ चुके हम लोग। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है ब्राउज एप्स, तो ब्राउज एप्स के ऊपर क्लिक कर देते। उसके बाद हम लोग बिल्ड के ऊपर क्लिक कर देंगे
और उसके बाद यूआर ऐप्स के ऊपर आ जाएंगे और क्रिएट करनी हमको ऐप, तो क्रिएट एन ऐप के ऊपर क्लिक कर देंगे। क्रिएट ऐप करने के बाद फ्रॉम स्क्रैच के ऊपर क्लिक कर देते। ऐप को नाम देना पड़ेगा। ऐप को नाम दे देते हम लोग टेस्टिंग ऐप, इस तरह से नाम दे दिया। वर्क स्पेस को सेलेक्ट कर दे, न्यू वर्क स्पेस जो कि हमने अभी भी बनाए, क्रिएट ऐप के ऊपर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे हमारे पास ऐप आईडी, क्लाइंट सीक्रेट ये आ चुका है। इसी का इस्तेमाल करते हुए हम लोग इसको N8N के साथ इंटीग्रेट करेंगे। तो सबसे पहले प्लस के ऊपर क्लिक कर देते और हमको क्या जरूरत है, स्लैक की जरूरत है और स्लैक के ऊपर क्लिक और हमको क्या करना है, सेंड करना है मैसेज को। तो नीचे आपको सेंड मैसेज दिखाई देता है, तो सेंड मैसेज के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे क्रेडेंशियल मांगेगा, तो स्लैक अकाउंट 2 के बाद यहाँ पे क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल करता हूँ, कनेक्ट माई अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और कनेक्ट माई अकाउंट के बाद यहाँ पे आ जाएंगे हम लोग। देखो यहाँ पे क्या बोलेगा, इंस्टॉल N8N क्लाउड, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद हमारा अकाउंट क्या हो चुका है, सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है। अब हम लोग देख पा रहे होंगे नीचे जाने के बाद अकाउंट कनेक्टेड, मतलब क्रेडेंशियल हमने सक्सेसफुली क्रिएट कर ली। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब हम लोग आगे का प्रोसेस भी कर सकते हैं आराम से। रिसोर्स के अंदर मैसेज रखते, ऑपरेशन के अंदर सेंड रखते, ताकि हम लोग क्या करना चाहते, सेंड करना चाहते मैसेजेस को। अब हम लोग सेंड मैसेज टू के अंदर चैनल या फिर यूजर दो कर सकते। हम लोग हमारे स्लैक वाले अकाउंट के ऊपर चलते, वहां पे कुछ चैनल को क्रिएट करने की कोशिश करते। होम के ऊपर आ जाइए और होम के ऊपर चैनल आ रहा है और चैनल के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक न्यू चैनल क्रिएट करेंगे, क्रिएट न्यू चैनल और चैनल का नाम हम लोग देंगे कंप्लेन। इस तरह से कंप्लेन नाम दे दिया। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देंगे, तो हमारा चैनल बन के रेडी हो चुका है कंप्लेन नाम से। अभी किसी को ऐड नहीं करना तो स्किप फॉर नाउ कर देंगे। वापस चलते वहां पे वर्क फ्लो के ऊपर वापस आने के बाद अब हम लोग सेंड मैसेज टू किसको करेंगे, चैनल को करेंगे और यहाँ पे आपको चैनल दिखेगा फ्रॉम लिस्ट के अंदर, सेलेक्ट चैनल, कंप्लेन नाम का चैनल है जनाब। और उसके बाद मैसेज टाइप, अब मैसेज टाइप में हम लोग रखेंगे सिंपल टेक्स्ट मैसेज। मैसेज टेक्स्ट के अंदर सिंपल टेक्स्ट डाल देते, यहाँ पे टेक्स्ट भी डाल सकते, टेक्स्ट मैसेज इस तरह से हम लोग डाल सकते, टेक्स्ट मैसेज इस तरह से डाला और एग्जीक्यूट कर दे स्टेप को और नोड एग्जीक्यूट सक्सेसफुली दिखा रहा है। हमारे स्लैक के ऊपर आ जाते और कंप्लेन के अंदर आ जाते। देखो हमारा कंप्लेन नाम का चैनल था, तो यहाँ पे देखो 12:59 के ऊपर टेक्स्ट मैसेज आ चुका है। बट हम लोग इस फीडबैक को भेजना चाहते, तो हम लोग एक्सप्रेशन का यूज करेंगे इसलिए। अब देखो ध्यान से देखना, टेक्स्ट मैसेज को कट कर देते, ये जो फुल नेम आ रहा है हम लोग इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे डाल देते, डाल दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हम लोग क्या करते, एक बार एंटर, दूसरी बार एंटर, इस तरह से। और उसके बाद हमको क्या चाहिए जनाब, उसके बाद ईमेल एड्रेस, तो ईमेल एड्रेस को इस तरह से उठाएंगे, इधर से ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे डाल दिया हमने। अब उसके बाद हमको क्या चाहिए, ईमेल एड्रेस के बाद फीडबैक, ये जो फीडबैक आ रहा है इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करो अच्छे से, यहाँ पे डाल देना ताकि एरर ना आ पाए। ओके, और आप लोग क्या कर सकते, न्यू लाइन चाहिए तो स्पेस दे सकते, स्पेस दे दिया इस तरह से। देखो रिजल्ट में MBS कोडिंग mbstest@gmail.com, माई फोन इज लैगिंग टू मच बिकॉज ऑफ योर ऐप, एग्जीक्यूट स्टेप के ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये कहाँ पे चला जाएगा, स्लैक के चैनल के ऊपर चला जाएगा। नोड सक्सेसफुली दिखा रहा है, एग्जीक्यूट हो चुका है और हम लोग जाएंगे कहाँ पे, स्लैक के चैनल के ऊपर। तो यहाँ पे देखो ये ईमेल है बेसिकली mbstest@gmail.com, माई फोन इज लैगिंग टू मच बिकॉज ऑफ योर ऐप, ये क्या है, ये फीडबैक है और MBS कोडिंग इसका नाम है। इस तरह से आ चुका है हमारे पास। फीचर रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद प्लस के ऊपर क्लिक और यहाँ पे जनाब आपको क्या चाहिए, स्लैक चाहिए। स्लैक के बाद क्या चाहिए, सेंड करना है अपन को। क्या सेंड करना है, मैसेज को करना है, तो सेंड मैसेज कर देंगे जनाब और आगे बढ़ेंगे और क्या कर देंगे, क्रेडेंशियल हो चुका है, रिसोर्स मैसेज है, ऑपरेशन सेंड है, सेंड मैसेज टू किसको करना है, चैनल को करना है जनाब। और यहाँ पे क्या करेंगे, सेलेक्ट चैनल के ऊपर क्लिक कर देंगे और एक चैनल बना लेते वहां पे जाने के बाद। तो यहाँ पे आने के बाद क्या करते जनाब, एक चैनल को क्रिएट कर लेते, क्रिएट के ऊपर क्लिक, क्रिएट चैनल के ऊपर क्लिक कर देते और चैनल को एक नाम दे देते फीचर रिक्वेस्ट। इस तरह से फीचर रिक्वेस्ट नाम का चैनल बन चुका है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक, पब्लिक के ऊपर क्लिक, क्रिएट के ऊपर क्लिक और इस तरह से हमारे चैनल बन जाएगा। स्किप करेंगे अभी के लिए। अब हम लोग इसके ऊपर भेजते, तो वापस चलेंगे हमारे वर्क फ्लो के ऊपर। देखो फीचर रिक्वेस्ट आ रहा है ना, तो फीचर रिक्वेस्ट सेलेक्ट कर लिया
और उसके बाद क्या करते हैं जनाब, वही अपना काम एक्सप्रेशन वाला काम करना है अपन को। मैसेज का टाइप क्या है जनाब, मैसेज का टाइप सिंपल टेक्स्ट मैसेज होने वाला है, बट यहाँ पे हम लोग मैसेज टेक्स्ट के अंदर एक्सप्रेशन का ही यूज करेंगे। अभी के लिए नोट करने लायक बात है, हमने अभी तक किया ही नहीं इसको, तो मान लेते यहाँ पे फिक्स वाला मैसेज कर देते टेस्टिंग मैसेज, इस तरह से डाल देते जनाब। अब हम लोग क्या करते हैं, बैक टू कैनवास कर देंगे। बैक टू कैनवास के बाद एग्जीक्यूट करेंगे वर्कफ्लो को और यहाँ पे फुल नेम डाल देते MBS पाठशाला, ईमेल एड्रेस pathshala@gmail.com, कॉन्टैक्ट इन्फो 23 45 67 89 12 और फीडबैक क्या है जनाब, ये किसकी बातें हो रही, फीचर रिक्वेस्ट की बात हो रही है। कैन यू ऐड टेस्ट सेक्शन इन यूर ऐप, सबमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे। हमारा फॉर्म सबमिट हो चुका है। अब वापस यहाँ पे क्लिक कर देंगे और 80% के ऊपर जूम लेवल करने के बाद आपको अच्छे से दिखाई देगा। इस तरह से वर्कफ्लो एग्जीक्यूट सक्सेसफुली। वापस से यहाँ पे क्लिक और यहाँ पे हमने अभी तक टेस्ट मैसेज ही भेजा था, क्या स्लैक के ऊपर आ जाएगा, तो स्लैक के ऊपर आ चुका है। 1:18 के ऊपर टेस्टिंग मैसेज नाम का मैसेज आ चुका है। टेस्टिंग मैसेज को हटा देते और स्विच नोड के अंदर से फुल नेम को ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे डाल दीजिए। डाल दिया, उसके बाद क्या कर दे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद एंटर 2 बार दबा दे और उसके बाद हमको क्या चाहिए, ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस को ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे डाल दीजिए। डाल दिया और उसके बाद यहाँ पे 2 बार एंटर और उसके बाद क्या आ रहा है जनाब, यहाँ पे फीडबैक आ रहा है। अब हमारे जो फीडबैक है उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे हम लोग और ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे डालेंगे हम लोग। इस तरह से फीडबैक को भी डाल दिया और यहाँ पे 2 बार एंटर करने के बाद इस तरह से हमको दिखाई देगा। देखो MBS पाठशाला रिजल्ट के अंदर pathshala@gmail.com। बेसिकली क्या था फीडबैक, कैन यू ऐड टेस्ट सेक्शन इन योर ऐप। बेसिकली क्या है, हम लोग क्या बताना चाहते हैं, आउटपुट के अंदर क्या आ चुका है, फीचर एडिशन रिक्वेस्ट आ चुका है। एग्जीक्यूट करेंगे स्टेप को, एग्जीक्यूट स्टेप के ऊपर क्लिक और ये चला जाएगा अब स्लैक के ऊपर। बड़ा जबरदस्त ऑटोमेशन होने वाला है। देखिए यहाँ पे 1:20 के ऊपर pathshala@gmail.com से हमको एक मैसेज आ चुका है। मैसेज क्या है, फीडबैक क्या है, कैन यू ऐड टेस्ट सेक्शन इन योर ऐप और उसके बाद MBS पाठशाला ने भेजा है। प्लस के ऊपर क्लिक और जीमेल को ऐड करेंगे। कौन सा टूल को ऐड करेंगे, जीमेल को ऐड करेंगे। जीमेल के अंदर आपको क्या करना है, सिंपल से सेंड मैसेज करना है। यहाँ पे देखो सेंड मैसेज आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक। सेलेक्ट क्रेडेंशियल के अंदर क्या बता रहा है, सिलेक्ट क्रेडेंशियल के अंदर क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल और ये सिंपल से जीमेल हो जाए, गूगल शीट हो जाए, साइन इन विद गूगल कर लेंगे हम लोग और साइन इन हो जाएगा। बेसिकली ये जो ईमेल आ रहा है इसके साथ करेंगे हम लोग। इसके ऊपर क्लिक, इसको एक्सेस देना पड़ेगा हमको, ये एक्सेस मांगेगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद सेलेक्ट ऑल के बाद और यहाँ पे कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद ये कनेक्शन सक्सेसफुली हमने इसके साथ बना दिया। अब यहाँ पे देखो अकाउंट कनेक्टेड दिखा रहा है। अब यहाँ पे क्लिक कर देंगे और रिसोर्स के अंदर अभी मैसेज रखते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऑपरेशन के अंदर सेंड रखना है, तो सेंड मैसेज आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये ऊपर चला जाएगा और स्विच और मर्ज आ रहा है, मर्ज में से उठाते हम लोग। तो मर्ज नोड के अंदर ईमेल एड्रेस को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं हम लोग। तो ईमेल एड्रेस को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हुए 2 के अंदर डाल देते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे क्या डाल देते, सिंपल सा सब्जेक्ट के अंदर टेक्स्ट डाल देते। मैंने क्या लिखा है, हे वी हैव टेकन योर कंप्लेन इन नोटिस। और ईमेल का टाइप क्या है, टेक्स्ट फॉर्मेट का है। और मैसेज के अंदर सबसे पहले एक प्रॉम्प्ट लिखेंगे, एक मैसेज लिखेंगे, हे लिखा और उसके बाद उस बंदे का नाम, तो उसका क्या नाम है, फुल नेम क्या है, उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करो। मर्ज नोड से ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे डालो, हे के बाद यहाँ पे डाल दिया मैंने और नीचे चलेंगे हम लोग एंटर दबा के और यहाँ पे बड़ा सा एक प्रॉम्प्ट लिखता हूँ मैं। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, वी हैव ऑलरेडी टेकन योर कंप्लेंट इनटू नोटिस एंड आवर टीम इज वर्किंग ऑन टू इट। इस तरह से लिखा और वी हैव ऑलरेडी टेकन योर कंप्लेंट इनटू नोटिस एंड आवर टीम इज वर्किंग ऑन टू इट एंड वी शैल गेट बैक टू यू what the exact update is. Thank you so much for bringing this into our notice. We really value our customers, so your complaints and feedbacks matters a lot. We should update you ASAP. Thank you. इस तरह से प्रॉम्प्ट है, आप लोग चैट जीपीटी से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं क्या कर सकता हूँ, इधर को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली। आप इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एग्जीक्यूट वर्कफ्लो करने से फायदा नहीं है, बैक टू कैनवास कर दे और सीधा सिंपल एग्जीक्यूट वर्कफ्लो के ऊपर क्लिक कर देते।
एग्जीक्यूट वर्कफ्लो के बाद फॉर्म आ जाएगा, फॉर्म को भर देंगे, फुल नेम डालो और ईमेल एड्रेस वही डालिए जो रियल हो। तो मैंने अपना रियल ईमेल एड्रेस डाल दिया। अब कॉन्टैक्ट इन्फो कोई रियल डालने की आवश्यकता नहीं है। और फीडबैक हम लोग क्या भेजना चाहते हैं वही अपना फीडबैक, माय फोन इज लैगिंग टू मच बिकॉज ऑफ योर ऐप, और सबमिट के ऊपर क्लिक, फॉर्म सबमिट हो जाएगा। और यहाँ पे चढ़ के कंप्लेन के बाद यहाँ पे जाएगा स्लैक के ऊपर और फिर जीमेल के ऊपर जाएगा। रिफ्रेश कर देते, देख लीजिए यहाँ पे क्या आ चुका है। यहाँ पे इसको खोलेंगे हम लोग। हे वी हैव टेकन योर कंप्लेन इन नोटिस। Hey MBS Coding, we have already taken your complaint into notice and our team is working on to it and we shall get back to you on what the exact update is. Thank you so much for bringing this into our notice. We really value our customers and so complaints and feedbacks matters a lot. तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो कृपया करके क्या कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और एक प्यारी सी कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते, एक समरी नोट लिख सकते कि क्या आपने सीखा इस वीडियो से। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप क्या कर सकते, इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर सकते। अब हम मिलेंगे इसी तरह के नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्ते एंड गुड बाय। नमस्कार दोस्तों, तो आज हम क्रिएट करने जा रहे हैं हमारा खुद का रैग एजेंट। एक्चुअली मैं आपको समझाना चाहता हूँ रैग एजेंट क्या होता है। तो दोस्तों आजकल आपने देखा होगा एआई के जो आंसर होते और भी स्मार्ट आपको लगते, क्योंकि वो सिर्फ लैंग्वेज मॉडल नहीं रहे, अब उनके पास नॉलेज बेस भी होता है। और एक्चुअल में यही कॉन्सेप्ट है रैग एजेंट का, जिसका मतलब है रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। सिंपल शब्दों में कहा जाए, जब आप एआई से कोई भी सवाल पूछते हो तो पहले क्या करता है, अपने कनेक्टेड डॉक्यूमेंट्स या डेटाबेस में से रिलेटेड इंफॉर्मेशन रिट्रीव करता है और फिर उस डेटा के बेस पर एक्यूरेट और कॉन्टेक्स्ट अवेयर आंसर जनरेट करके देता है। मतलब बेसिकली जो रैग एजेंट है सिर्फ सोचता नहीं है बल्कि याद भी रखता है और रेफरेंस भी लेता है। इसी वजह से ये जो एआई असिस्टेंट है रियल वर्ल्ड यूज के लिए परफेक्ट होता है, चाहे वो एजुकेशन हो, बिजनेस हो या फिर कोई भी ऑटोमेशन प्रोजेक्ट हो। अब मैं आपको ये जो प्रोजेक्ट हम लोग क्रिएट करना चाहते इसका डेमो दे देता हूं, तब जाके आपको और आसानी से रैग एजेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं आपको डेमो देने से पहले आपको बताना चाहता हूं, हम लोग जो रैग एजेंट बनाना चाहते उसको हम लोग टेस्ट करना चाहते। मेरे पास एक पीडीएफ है, उसका नाम है knowledgebase.pdf। ये बेसिकली एमबीएस कोडिंग का है। हमने इस पीडीएफ के अंदर अबाउट एमबीएस कोडिंग, टैगलाइन एंड विजन, पॉपुलर कोर्सेस एंड प्लेलिस्ट, टॉपिक कवर्ड, यूनिक टीचिंग स्टाइल, सब कुछ यहाँ पे बताया है इस पीडीएफ में। ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, गिटहब के ऊपर आपको मिल जाएगा। और इसी पीडीएफ को हम लोग यूज करना चाहते हैं रैग एजेंट के अंदर। मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ, डेमो दे देता हूँ। अब देखो मैंने 50-50 कर दिया। नॉलेज बेस हमारे पास राइट हैंड साइड के ऊपर और चार्ट हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पूछेंगे, हु इज एमबीएस कोडिंग। एंटर प्रेस कर देते और इसने मेरे को जवाब दे दिया, एमबीएस कोडिंग इज यूट्यूब चैनल डेडिकेटेड टू टीचिंग प्रोग्रामिंग, एआई ऑटोमेशन एंड वेब डेवलपमेंट इन हिंदी, जो कि बिल्कुल सही है। देखो यहाँ पे इस तरह से उठाया इसने। अब हम इससे पूछेंगे व्हाट इज द टैगलाइन एंड विजन ऑफ एमबीएस कोडिंग। इस तरह से मैंने क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज द टैगलाइन एंड विजन ऑफ एमबीएस कोडिंग। एंटर प्रेस कर देते तो देखिए यहाँ पे द टैगलाइन एंड विजन ऑफ एमबीएस कोडिंग इज कॉन्सेप्ट इज पावर, जो कि बिल्कुल सही है। लॉजिक इज द की, अंडरस्टैंडिंग इज एवरीथिंग, बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है। अब हम इससे पूछने वाले व्हाट आर द पॉपुलर कोर्सेस एंड प्लेलिस्ट ऑफ एमबीएस कोडिंग। तो इस तरह से मैंने लिखा व्हाट आर द पॉपुलर कोर्सेस एंड प्लेलिस्ट ऑफ एमबीएस कोडिंग। एंटर प्रेस कर देते तो यहाँ पे इस तरह से आंसर आना चाहिए, देखते आता है कि नहीं। तो इसने बता दिया द पॉपुलर कोर्सेस एंड प्लेलिस्ट ऑफ एमबीएस कोडिंग आर NA10, जी हाँ बिल्कुल। और उसके बाद क्या आ रहा है, फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट। इस तरह से मैंने लिखा व्हाट आर द टॉपिक्स कवर्ड इन एमबीएस कोडिंग क्लासेस। एंटर प्रेस कर देते तो इसने मेरे को बता दिया प्रोग्रामिंग है, एआई ऑटोमेशन है, वेब डेवलपमेंट है। अब हम इससे पूछेंगे व्हाट आर द यूनिक टीचिंग स्टाइल ऑफ एमबीएस कोडिंग। तो इसने मेरे को बता दिया है The unique teaching style of MBS coding include building logical understanding through real world project and hands-on coding tutorial। आज हम क्रिएट करने जा रहे हैं हमारा खुद का फर्स्ट रैग एजेंट। अगर उसको क्रिएट करना है तो स्टेप नंबर 1 रहने वाला है क्रिएट अ नॉलेज बेस। और नॉलेज बेस क्रिएट करने के लिए मैं आ जाऊंगा गूगल ड्राइव के ऊपर, और गूगल ड्राइव के ऊपर आने के बाद
मैं यहाँ पे एक पीडीएफ डालने वाला हूँ जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, गिटहब का लिंक। वहां से आप लोग उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते। उस पीडीएफ का नाम क्या है, नॉलेज बेस 1.pdf। उसको खोलने के ऊपर क्या समझ में आता है आपको, उसको खोलने के ऊपर आपको समझ में आता है हमारा जो एमबीएस कोडिंग यूट्यूब चैनल है उसके बारे में सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसी पीडीएफ से हम लोग हमारा जो रैग एजेंट है उसको बनाने वाले, उसको टेस्टिंग करने वाले बेसिकली। और डाउनलोड करने से आपका काम नहीं बनेगा, डाउनलोड करके आपको अपने गूगल ड्राइव के ऊपर इसको अपलोड करना पड़ेगा। हमने स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 कंप्लीट कर लिया है। क्रिएट नॉलेज बेस क्रिएट कर लिया, गूगल ड्राइव के ऊपर अपलोड भी कर दिया। और स्टेप नंबर 3 कौन सा है, कनेक्ट गूगल ड्राइव क्रेडेंशियल्स। तो बेसिकली हम लोग क्या करते, हम लोग n8n के ऊपर चलते और वहां पे एक सिंपल सा वर्क फ्लो क्रिएट करते। फिर से बताना चाहता हूं, अगर आपने n8n का अकाउंट क्रिएट नहीं किया, कैसे क्रिएट करना है, n8n सर्च करो ब्राउजर के ऊपर और उसके बाद ए वर्क फ्लो ऑटोमेशन यहाँ पे आ जाओ। और अगर आपका अकाउंट क्रिएट नहीं तो आप लोग क्या कर सकते हैं, गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करके एक फॉर्म आएगा, उसके अंदर नेम डालो, ईमेल एड्रेस डालो और उसके बाद आपको 14 डे का ट्रायल मिल जाएगा। उसकी मदद से आप लोग एजेंट क्रिएट कर सकते हैं n8n के ऊपर। और अगर आपने अकाउंट क्रिएट कर लिया है तो साइन इन भी कर सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो मैं आ चुका हूँ n8n के ऊपर और यहाँ पे आने के बाद क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्रिएट करेंगे वर्क फ्लो को। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते, हमारे जो वर्क फ्लो है उसको नाम दे देते। आप जो मर्जी चाहे नाम दे सकते। तो मैंने यहाँ पे नाम दे दिया है प्री डेटा प्रोसेसिंग। सबसे पहला स्टेप होगा गूगल ड्राइव को ऐड करना। तो ऐड फर्स्ट स्टेप के ऊपर क्लिक करेंगे, गूगल ड्राइव सर्च करेंगे। गूगल ड्राइव सर्च किया, यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमको क्या करना है, ऑन चेंजेस इन्वॉल्विंग अ स्पेसिफिक फोल्डर, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसका मतलब सिंपल सा है, मतलब हमने जैसे फोल्डर के अंदर कुछ चेंजेस कर दिए तो यहाँ पे अपडेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अब नोट करने लायक बात है, क्रेडेंशियल के अंदर हमको यहाँ पे क्लाइंट आईडी की आवश्यकता पड़ेगी, क्लाइंट सीक्रेट की आवश्यकता पड़ेगी। तो वो कहाँ मिलेगा आपको, हम लोग ब्राउजर के ऊपर आते और यहाँ पे सर्च करेंगे हम लोग गूगल क्लाउड कंसोल, एंटर प्रेस कर दिया। तो ये रहा बेसिकली गूगल क्लाउड कंसोल, console.cloud.google.com। तो गूगल क्लाउड कंसोल के ऊपर चले जाएंगे हम लोग। जैसे मैंने console.cloud.google.com लिखा, एंटर प्रेस किया, यहाँ पे आ गए मैं। अब यहाँ पे माय प्रोजेक्ट आ रहा है। अब हम लोग यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट करेंगे। न्यू प्रोजेक्ट के अंदर क्या करेंगे, फिर प्रोजेक्ट को एक नाम देंगे, लोकेशन देंगे। यहाँ पे इस तरह से प्रोजेक्ट को एक नाम दे देते, n8n टेस्ट रैग वर्कफ्लो। इस तरह से मैंने नाम दे दिया इसको, n8n टेस्ट रैग वर्कफ्लो। क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देंगे तो एक क्रिएट हो जाएगा प्रोजेक्ट। अब नोटिफिकेशन के अंदर आपको दिखाई देगा यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। तो सेलेक्ट प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक कर देते हैं। अब हम क्या करते, इस प्रोजेक्ट के अंदर हमारा जो गूगल ड्राइव है उसका एपीआई हम लोग इसके अंदर ऑन करते हैं। तो गूगल ड्राइव का एपीआई ऑन करना बहुत ही सिंपल काम है। लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर हैमबर्गर आइकन आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे नीचे जाने के बाद क्या आ जाएगा, एपीआई एंड सर्विसेज आ जाएगा। तो एपीआई एंड सर्विसेज के ऊपर जैसे मैंने क्लिक कर दिया तो मैं यहाँ पे आ जाऊंगा। और यहाँ पे आने के बाद आपको सर्च करना पड़ेगा बेसिकली। तो जैसे मैंने गूगल ड्राइव एपीआई यहाँ पे डाला, सर्च किया, ये रिजल्ट आया। अब हम लोग इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको अनेबल करते। तो अनेबल नाम का बटन आ रहा है, उसके ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे मैंने अनेबल नाम के बटन के ऊपर क्लिक कर दिया, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्रेडेंशियल आ रहा है और यहाँ पे भी क्रिएट क्रेडेंशियल आ रहा है। हम लोग क्या करते हैं, क्रिएट क्रेडेंशियल के ऊपर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे बड़ा सिंपल सा है, सेलेक्ट एन एपीआई। गूगल ड्राइव एपीआई बिल्कुल सही है, यूजर का डेटा इस तरह से करना है और उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। ऐप का नाम वही अपना क्या है, n8n रैग एजेंट। इस तरह से ऐप को नाम दे दिया n8n रैग एजेंट। यूजर सपोर्ट ईमेल तो a@mbscoding@gmail.com। अब नीचे क्या करना है जनाब, यहाँ पे क्या आ रहा है, डेवलपर कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन। इसके अंदर क्या डालना है, यहाँ पे देखो ये ईमेल आ रहा था, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आने के बाद क्या करते हैं, उसको
पेस्ट कर देंगे हम लोग, कंट्रोल भी कर देंगे और उसके बाद क्या करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो जैसे मैंने सेव एंड कंटिन्यू कर दिया, आगे हम लोग बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पे स्कोप्स वाला ऑप्शन आ चुका है, यहाँ पे क्या करना है आपको, सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। अब हम लोग ओ ऑथेंटिकेशन क्लाइंट आईडी के ऊपर आ चुके। एप्लीकेशन टाइप के अंदर क्या कर देते, वेब एप्लीकेशन कर देते। नेम क्या देंगे इसको, नेम क्या देने वाले, वही अपना N8N रैग एजेंट ऐप। और नीचे क्या आ रहा है, ऑथराइज रीडायरेक्ट URIs, ऐड URI करते और यहाँ पे क्या करना है आपको, N8N के ऊपर वापस आ जाना है। और क्या दिखा रहा है यहाँ पे, ओ ऑथेंटिकेशन रीडायरेक्ट URI, इसके ऊपर जैसे मैंने क्लिक कर दिया तो ये जो लिंक है कॉपी हो चुकी है। और यहाँ पे आने के बाद कंट्रोल भी कर देंगे, पेस्ट कर देंगे उसको। अब हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। अब डाउनलोड योर क्रेडेंशियल बोल रहा है, अभी के लिए हम लोग डन के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर क्या आ रहा है, क्रेडेंशियल्स आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे हम लोग। और क्रेडेंशियल के ऊपर क्लिक करने के बाद क्या आ रहा है, यहाँ पे N8N रैग एजेंट ऐप, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। अब नोट करने लायक बात है, यहाँ पे राइट हैंड साइड के ऊपर एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर क्लाइंट आईडी आ चुकी है और नीचे क्लाइंट सीक्रेट आ चुका है। अब हम लोग जो क्लाइंट आईडी है उसको क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल C कर लेंगे और N8N के ऊपर वापस आ जाते और क्लाइंट आईडी के अंदर कंट्रोल भी कर देंगे, मतलब पेस्ट कर देंगे। और नीचे क्या आ जाता है हमारे पास, क्लाइंट सीक्रेट आ जाता है। यहाँ पे देखने लायक बात है, ये रहा क्लाइंट सीक्रेट, यहाँ पे कॉपी करो और N8N के ऊपर वापस आने के बाद यहाँ पे कंट्रोल भी मतलब पेस्ट कर दो। अगर हमारे पास क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट बराबर से आ जाते तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आ जाएगा साइन इन विद गूगल। तो साइन इन विद गूगल कर लेते हैं हम लोग। तो क्रेडेंशियल सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे मेरा जो अकाउंट है उसके ऊपर क्लिक करने के ऊपर और यहाँ पे बोल रहा है मेरे को एक्सेस ब्लॉक हो चुका है। अब आगे क्या करना है, यहाँ पे क्लिक कर दो, वापस यहाँ पे आ जाओ कंसोल के ऊपर, console.cloud के ऊपर सेव के ऊपर क्लिक कर दो। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद ऑथेंटिकेशन क्लाइंट सेव हो चुका है। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर क्या आ रहा है, क्रेडेंशियल्स के नीचे ओ ऑथेंटिकेशन कंसेंट स्क्रीन आ रही, इसके ऊपर क्लिक कर दो। उसके बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, ओवरव्यू, ब्रांडिंग, ऑडियंस। हम लोग क्या चाहते हैं, ऑडियंस के ऊपर जाना, तो ऑडियंस के ऊपर क्लिक कर दो। अब यहाँ पे पब्लिशिंग स्टेटस दिखा रहा है, हम लोग क्या चाहते हैं, पब्लिश करना ऐप को, तो पब्लिश के ऊपर क्लिक कर देंगे, कंफर्म के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे बैक टू टेस्टिंग बता रहा है। अब हमारे जो ऐप है बेसिकली वो क्या हो चुका है, प्रोडक्शन के लिए पब्लिश हो चुका है फॉर टेस्टिंग। वापस यहाँ पे N8N के ऊपर आने के बाद साइन इन विद गूगल कर लेते, फिर चूज एन अकाउंट के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देते, एडवांस के ऊपर चले जाते, यहाँ पे एडवांस आएगा, एडवांस के नीचे गो टू N8N क्लाउड अनसेप, इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं आप लोग। सेलेक्ट ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दीजिए। कनेक्शन सक्सेसफुल हो चुका है और हमारा जो क्रेडेंशियल है क्रिएट हो चुका है सक्सेसफुली और अकाउंट कनेक्ट हो चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। तो क्रेडेंशियल टू कनेक्ट विद के अंदर हमने गूगल ड्राइव अकाउंट को यहाँ पे कनेक्ट कर लिया। अब बैक टू कैनवास के ऊपर क्लिक कर देते। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर क्लिक कर देते, हम लोग गूगल ड्राइव के ऊपर वापस आ चुके और यहाँ पे हम लोग एक फोल्डर क्रिएट करेंगे। न्यू के ऊपर क्लिक करने के ऊपर न्यू फोल्डर के ऊपर क्लिक कर देते और मान लेते इसको एक नाम दे देते MBS कोडिंग नॉलेज बेस। इस तरह से हमने फोल्डर का नाम दे दिया MBS कोडिंग नॉलेज बेस। क्रिएट के ऊपर क्लिक, तो फोल्डर भी बन के रेडी हो चुका है। अब जो नॉलेज बेस 1.pdf है इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके MBS कोडिंग नॉलेज बेस के अंदर डाल दीजिए और यहाँ पे मूव हो जाएगा उसके अंदर। देखो MBS कोडिंग नॉलेज बेस के अंदर नॉलेज बेस 1.pdf आ चुकी है। अब वापस से N8N के वर्क फ्लो के ऊपर आ जाएंगे। अब नोट करने लायक बात है, क्रेडेंशियल टू कनेक्ट विद के अंदर हो चुका है। फोल्डर के अंदर सेलेक्ट फोल्डर और सेलेक्ट फोल्डर के अंदर आप देख पा रहे होंगे MBS कोडिंग नॉलेज बेस आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। और वॉच फॉर के अंदर आप देख पा रहे होंगे फाइल क्रिएटेड, व्हेन अ फाइल इज क्रिएटेड इन द वॉच फोल्डर। तो फाइल क्रिएटेड के ऊपर हमने क्लिक कर दिया। तो फाइल क्रिएटेड का सिंपल सा मतलब ये, जब भी हम लोग कोई भी फाइल अपलोड करेंगे तो उसका रैग ऑटोमेटिकली बन जाएगा, तो उसकी इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली ये ले लेगा। अब हम लोग इसको फेच करना चाहते तो फेच टेस्ट इवेंट के ऊपर क्लिक कर देंगे हम लोग। तो आउटपुट के अंदर इस तरह से आपको दिखाई देगा। अब बैक टू कैनवास के ऊपर जाने के बाद क्या दिखाई देता है, ग्रीन टिक मार्क,
इसका मतलब क्या है, हमारा जो गूगल ड्राइव है उसका जो क्रेडेंशियल है सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है, कनेक्ट हो चुका है। आप प्लस के ऊपर क्लिक कर देते और वापस से हम लोग सर्च करेंगे गूगल ड्राइव को, और गूगल ड्राइव के अंदर आप उनको क्या करना है, डाउनलोड फाइल के ऊपर क्लिक कर देना है। डाउनलोड फाइल क्यों जनाब, इसका सिंपल सा मतलब है गूगल ड्राइव के ऊपर सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हमारी फाइल डाउनलोड होगी और फिर जाके वो जाएगी पाइनकोन में। अब यहाँ पे देखो क्रेडेंशियल के अंदर हम नहीं छेड़ने वाले इसको, रिसोर्स के अंदर फाइल ऑपरेशन कौन सा है, डाउनलोड वाला, और फ्रॉम लिस्ट के अंदर सेलेक्ट अ फाइल, ये है हमारा नॉलेज बेस 1.pdf। बट अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो JSON के अंदर आ जाएंगे और यहाँ पे एकदम नीचे नीचे चलेंगे हम लोग। अब यहाँ पे देखने लायक बात क्या है, यहाँ पे नोट करने लायक बात क्या है, यहाँ पे एकदम नीचे जाने के बाद नेम दिखाई देता है नॉलेज बेस 1.pdf। इसके तुरंत ऊपर क्या आ रहा है, आईडी आ रहा है। हम लोग इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके एज अ लाइक एक्सप्रेशन यूज करना चाहते हैं ना, ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और आईडी को उठा के यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो। तो JSON.id इस तरह से करना है आपको, और एग्जीक्यूट स्टेप के ऊपर क्लिक कर देंगे हम लोग, और नोड एग्जीक्यूट सक्सेसफुली दिखा रहा है, फाइल का नाम भी बता रहा है नॉलेज बेस 1.pdf। अब बैक टू कैनवास चले जाते, बट उससे पहले भी हम लोग क्या करते, सेव कर देते यहाँ पे, ताकि हमारा जो वर्क फ्लो है सेव हो जाए। अब तक हमने स्टेप नंबर 1 क्रिएट नॉलेज बेस हो चुका है, अपलोड टू गूगल ड्राइव हो चुका है, कनेक्ट कर दिया हमने गूगल ड्राइव को N8N के अंदर, उसके क्रेडेंशियल दे दिए। अब हमको कनेक्ट करना पड़ेगा पाइनकोन को N8N के अंदर, मतलब उसके क्रेडेंशियल देने पड़ेंगे। तो ये जो पाइनकोन आ रहा है इसको Ctrl+C कर लेते जनाब, ब्राउजर के ऊपर आ जाते और पाइनकोन डाल देना है ब्राउजर के अंदर, एंटर प्रेस करके, एंटर प्रेस कर दिया और यहाँ पे देखो ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ pinecone.io द वेक्टर डेटाबेस टू बिल्ड नॉलेज बेस AI, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे हम लोग आ चुके। तो हम लोग यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर लेते, साइन अप के ऊपर क्लिक कर देते और कंटिन्यू विद गूगल कर लेंगे और हमारे अकाउंट को चूज कर लेंगे और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे। लॉन्ग टर्म मेमोरी फॉर AI, तो आई एम बिल्डिंग अ स्मॉल और पर्सनल प्रोजेक्ट, यहाँ पे क्लिक स्टार्ट फॉर फ्री, और यहाँ पे स्किप कर सकते हैं आप लोग। और इसने मेरी डिफॉल्ट API की जनरेट कर दी, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ सबसे पहले और क्लोज के ऊपर क्लिक कर दूंगा। अब हम लोग क्या करते, वेलकम बोल रहा है, वेलकम टू योर प्रोजेक्ट, क्रिएट इंडेक्स के ऊपर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे बोल रहा है क्रिएट अ न्यू इंडेक्स, मतलब प्रोजेक्ट को नाम देना पड़ेगा, मतलब हमारा जो एजेंट है उसको नाम क्या देना है। और यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है स्मॉल लेटर में सब कुछ लिखना पड़ेगा। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ MBS कोडिंग रैग। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है कि मॉडल्स की चर्चा, कॉन्फ़िगरेशन की चर्चा, क्योंकि आपके पास पैसा है या फिर नहीं है इसके ऊपर डिपेंड करेगा। हम लोग फ्री का ही यूज करेंगे, तो मैं मल्टीलैंग्वेज E5 लार्ज का इस्तेमाल करूंगा, बेसिकली फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए। और यहाँ पे भिन्न भिन्न तरह के ऑप्शन है आपके पास, टेक्स्ट एम्बेडिंग 3 लार्ज, ये बेसिकली क्या है, मोस्ट पावरफुल ओपन AI एम्बेडिंग मॉडल है, बट ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलता आपको, तो हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे मल्टीलैंग्वेज E5 लार्ज। तो इसके ऊपर क्लिक करने के ऊपर ये हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। और नोट करने लायक बात है, नीचे जितने भी सेटिंग है प्री कॉन्फ़िगर्ड आते, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आप लोग क्या कर सकते, क्रिएट इंडेक्स कर सकते। अभी यहाँ पे कोई भी रिकॉर्ड नहीं, नो रिकॉर्ड एट। हम लोग चलते N8N के ऊपर, इतना कर लिया हमने। अब N8N के ऊपर वापस आ जाते, प्लस के ऊपर क्लिक कर देते और सिंपल से सर्च कर लेते पाइनकोन वेक्टर स्टोर, इसके ऊपर क्लिक करने के ऊपर अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है ऐड डॉक्यूमेंट्स टू वेक्टर स्टोर, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे हम लोग। अब सेलेक्ट क्रेडेंशियल के अंदर क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल, और ये API की मांगेगा हमसे, जो कि मैंने आपको पहले ही बता के रखा था, कॉपी कर लीजिए। अगर नहीं कॉपी की वापस पाइनकोन के ऊपर आ जाइए और यहाँ पे API की आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर API कीज का ऑप्शन है, तो डिफॉल्ट तो हमारे पास है, बट अगर आपको क्रिएट करनी न्यू API की, प्लस के ऊपर क्लिक कर देते, इसको एक नाम दे देते हम लोग, मान लेते टेस्ट नाम दे दिया, मैं इसको टेस्ट नाम दे दिया, क्रिएट की के ऊपर क्लिक कर देते, API की जनरेट हो चुकी है। अब हम लोग यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, क्लोज के ऊपर क्लिक कर देंगे और N8N के ऊपर आ जाएंगे और यहाँ पे Ctrl V कर देंगे, मतलब पेस्ट कर देंगे। सेव के ऊपर क्लिक कर देंगे तो हमारा जो क्रेडेंशियल है सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो कनेक्शन टेस्टेड सक्सेसफुली बता रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हम लोग क्या करते, यहाँ पे क्या कर देते, यहाँ पे क्लिक करने के ऊपर
बैक टू कैनवास के ऊपर चले जाएंगे। सबसे पहले क्या कर देते, यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर देते और इसको थोड़ा सा इधर को खींच लेते। अब प्लस वाले आइकन के ऊपर क्लिक कर देंगे और एम्बेडिंग के भिन्न भिन्न ऑप्शन आएंगे, उनमें से हम लोग फ्री वाला यूज करेंगे, एम्बेडिंग कोहेर। इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। अब एक क्रेडेंशियल मांगेगा, तो क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल के अंदर एपीआई की हमको देनी पड़ेगी। तो ब्राउजर के ऊपर आने के बाद यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ कोहेर एपीआई अकाउंट और यहाँ पे dashboard.koher.com के ऊपर हम लोग चले जाएंगे और कंटिन्यू विद गूगल कर देंगे। और मान लेते मेरे जो अकाउंट है उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, इसको साइन अप कर लेंगे। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे और फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डाल देते यहाँ पे और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे स्किप दी स्टेप के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब ये बोल रहा है प्लीज सेलेक्ट ऑल ऑप्शन दैट अप्लाई, तो कंटेंट मॉडरेशन के ऊपर क्लिक कर देते और सबमिट के ऊपर क्लिक कर देते और एपीआई कीज के ऊपर क्लिक कर देते। न्यू ट्रायल की के ऊपर क्लिक कर देते और की को एक नाम दे देते और मान लेते टेस्ट नाम दे दिया मैंने और जनरेट ट्रायल की के ऊपर क्लिक कर देते और ये एपीआई की आपको सीक्रेट रखनी पड़ती, कॉपी कर लेते हम लोग। क्लोज के ऊपर क्लिक कर देते, N10 के ऊपर वापस आ जाते, एपीआई की टेस्ट कर देते, कंट्रोल भी कर देते, सेव के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो क्रेडेंशियल सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है, कनेक्ट हो चुका है अकाउंट, कनेक्शन टेस्टेड सक्सेसफुली बता रहा है। यहाँ पे क्लिक कर देंगे हम लोग और मॉडल आपके हिसाब से कर सकते हैं आप लोग। मैं अभी के लिए वर्जन 2.0 से ही काम चला लूंगा। अब हम लोग क्या करते हैं, बैक टू कैनवास कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए ये जो एम्बेडिंग मॉडल है ये हमारे पाइनकोन से कनेक्ट हो चुका है। अब ये जो पाइनकोन वेक्टर स्टोर है इसके ऊपर क्लिक कर देते 2 बार और हमको पाइनकोन का इंडेक्स यहाँ पे चूज करने को बोलेगा। तो यहाँ पे देखिए एमबीएस कोडिंग रैग है, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे हम लोग। अब बैक टू कैनवास भी कर सकते हैं हम लोग। अब हम लोग यहाँ पे एक प्लस आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है डिफॉल्ट डेटा लोडर। ये बेसिकली क्या है, डॉक्यूमेंट लोडर है। डिफॉल्ट डेटा लोडर क्या करता है, लोड करता है डेटा को फ्रॉम प्रीवियस स्टेप इन द वर्क फ्लो। तो डिफॉल्ट डेटा लोडर के ऊपर क्लिक कर देंगे हम लोग। अब डिफॉल्ट डेटा लोडर के अंदर हम लोग करने वाले, बट हमारे पास यहाँ पे कोई भी डेटा नहीं आ रहा है। बैक टू कैनवास जाते और सबसे पहले हम लोग क्या करते, ये जो गूगल ड्राइव आ रहा है इसको कनेक्ट कर देते पाइनकोन वेक्टर स्टोर के साथ इस तरह से। और दूसरा पॉइंट, ये जो एम्बेडिंग मॉडल आ रहा है इसके ऊपर क्लिक करते और यहाँ पे मॉडल को हम लोग क्या करेंगे, एम्बेड मल्टीलैंग्वेज वर्जन 3.0 1024 डायमेंशंस कर देंगे। इस तरह से कर दिया। बैक टू कैनवास चलते। अब देखिए इतना करने के बाद अब जाके डिफॉल्ट डेटा लोडर के ऊपर चलते और अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ये डेटा है और आप लोग क्या कर सकते हैं, स्कीमा के अंदर इसको देख सकते, टेबल के अंदर देख सकते, जेसॉन फॉर्मेट में देख सकते, जो मर्जी चाहे देख सकते आप लोग। अब डिफॉल्ट डेटा लोडर के अंदर हम लोग क्या करते जनाब, टाइप ऑफ डेटा को हम लोग बाइनरी कर देंगे क्योंकि ये जो डेटा है बेसिकली ये बाइनरी फॉर्मेट में है। और मोड को लोड ऑल इनपुट डेटा कर देंगे और हम लोग ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करना चाहते हैं मेम टाइप के सबसे। और यहाँ पे एक ऑप्शन ऐड करते, ऐड ऑप्शन के अंदर मेटा डेटा और मेटा डेटा के अंदर एक प्रॉपर्टी ऐड करते और मान लीजिए प्रॉपर्टी का नाम रखता हूँ मैं फाइल नेम और वैल्यू के अंदर हम लोग यहाँ पे आ जाते टेबल के अंदर और यहाँ पे नेम आ रहा है तो नेम को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे हम लोग। नेम को ड्रैग एंड ड्रॉप करके वैल्यू के अंदर डाल देंगे इस तरह से। अभी तक जितना किया है एग्जीक्यूट करते वर्क फ्लो को, क्या यहाँ पे कोई एरर आ रहा है, नहीं, वर्क फ्लो एग्जीक्यूट सक्सेसफुली बता रहा है। अब नोट करने लायक बात है, हम लोग यहाँ पे क्या करना चाहते, हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट स्प्लिटर को ऐड करना चाहते जो आपको यहाँ पे डायरेक्टली नहीं दिखाई देगा। डिफॉल्ट डेटा लोडर के ऊपर 2 बार क्लिक करने के ऊपर टेक्स्ट स्प्लिटिंग दिखाएगा ऑप्शन, सिंपल बता रहा है। हम लोग क्या करते, कस्टम करते और कस्टम के अंदर यहाँ पे बड़ा ही छुपा रुस्तम में एकदम नीचे प्लस का आइकन आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ऐड टेक्स्ट स्प्लिटर, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। और टेक्स्ट स्प्लिटर के अंदर भी हम लोग कौन सा वाला यूज करना चाहते हैं, रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। और चंक साइज के अंदर 500 कर देते और चंक ओवरलैप के अंदर 200 कर देते। अब बैक टू कैनवास चलते और इस तरह से हमारा वर्क फ्लो अभी दिखाई दे रहा है। अब करते एग्जीक्यूट वर्क फ्लो और एग्जीक्यूट वर्क फ्लो करने के बाद देखते हैं क्या आउटपुट आता है बेसिकली। वर्क फ्लो एग्जीक्यूट सक्सेसफुली। अब हम चलते पाइनकोन के ऊपर। पाइनकोन के ऊपर आने के बाद डेटाबेस के अंदर चलते और डेटाबेस के अंदर एमबीएस कोडिंग रैक के ऊपर चलते और यहाँ पे नीचे जाने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, तो इस तरह से रिकॉर्ड क्रिएट हो चुका है हमारे पास। देखो यहाँ पे
मैंने कितनी बार ट्राई किया तो यहाँ पे रिकॉर्ड क्रिएट होता चला जा रहा है। समझ रहे हो आप लोग। अभी तक जितना भी किया है हमने, सबसे पहले क्या करते, सेव करते वर्कफ्लो को और हम लोग एक्टिव कर देंगे हमारे वर्कफ्लो को, ताकि जब भी हम लोग रिलोड करें तो सब कुछ सेव रहे और एक्टिव करने से वर्कफ्लो को हमको बार बार एग्जीक्यूट वर्कफ्लो करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब हमारा लास्ट स्टेप बचता है, उसका नाम है रिट्रीवल स्टेप। तो यहाँ पे वापस आ जाएंगे हम लोग पर्सनल के ऊपर और क्रिएट वर्कफ्लो के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ऐड फर्स्ट स्टेप के ऊपर जाने के बाद हम लोग सर्च करते हैं चैट ट्रिगर। तो चैट ट्रिगर के ऊपर क्लिक कर दिया मैंने और यहाँ पे बैक टू कैनवास चले गए। आप लोग टेलीग्राम ट्रिगर ऐड कर सकते हैं, व्हाट्सएप ट्रिगर ऐड कर सकते हैं, जो मर्जी चाहे आप लोग ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं, प्लस वाले आइकन के ऊपर क्लिक करने के बाद ए के अंदर एजेंट के ऊपर। इसका मतलब क्या है जनाब, इसका मतलब है हम लोग एक एजेंट को ऐड करना चाहते हैं, बैक टू कैनवास कर देंगे। अब यहाँ पे चार्ट मॉडल के अंदर प्लस के ऊपर क्लिक कर देते और यहाँ पे जो मर्जी चाहे आप लोग ऐड कर सकते। मान लेते मैं ग्रॉक चार्ट मॉडल के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, बेसिकली फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा। और क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल करते हम लोग और एपीआई की डालनी पड़ेगी। तो ब्राउजर के ऊपर आते ग्रॉक एपीआई की सर्च कर लेते। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे console.grok.com, इसके ऊपर चले जाएंगे एपीआई की। इसके अंदर सबसे पहले साइन इन कर लेते, आप लोग भी साइन इन कर लीजिए और क्रिएट एपीआई की के ऊपर क्लिक कर देते और एपीआई की को एक नाम दे देते। इसको नाम दे दिया N8N रैग एजेंट। वेरीफाई कर लेते, सक्सेस दिखाया, सबमिट के ऊपर क्लिक कर देते। एपीआई की जनरेट हो चुकी, कॉपी कर लेते, डन के ऊपर क्लिक कर देंगे। वापस वर्कफ्लो के ऊपर आने के बाद यहाँ पे एपीआई की के अंदर कंट्रोल भी कर देंगे, मतलब पेस्ट कर देंगे। सेव के ऊपर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे कनेक्शन टेस्टेड सक्सेसफुली, क्रेडेंशियल सक्सेसफुली क्रिएटेड और यहाँ पे क्लिक कर देते और मॉडल की चर्चा करते। डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आ जाते, मॉडल्स के अंदर आ जाते और यहाँ पे आपको दिखाई देगा लामा 3.370 बिलियन वर्सेटाइल। इसका हम लोग यूज करेंगे। ये रहा लामा 3.370 बिलियन वर्सेटाइल। इस मॉडल का इस्तेमाल कर रहा हूँ, बैक टू कैनवास कर देते और राइट क्लिक करके टाइडी अप वर्कफ्लो कर देंगे। इस तरह से हमने ग्रॉक चार्ट मॉडल को भी ऐड कर दिया। अब हम लोग हमारे एजेंट को एक मेमोरी देंगे ताकि हमारी चार्ट्स बेसिकली वो याद रख पाए। प्लस के ऊपर क्लिक कर देते, सिंपल मेमोरी के ऊपर क्लिक कर देते और कॉन्टेक्स्ट विंडो लेंथ के अंदर 10 कर देते ताकि पिछले वाले 10 चार्ट को याद रख पाए। बैक टू कैनवास चले जाते, राइट क्लिक करके टाइडी अप वर्कफ्लो कर देंगे। अब हम लोग टूल को ऐड करेंगे, प्लस के ऊपर क्लिक कर देते और यहाँ पे सर्च कर लेते पाइनकोन। तो पाइनकोन वेक्टर स्टोर के ऊपर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे अभी भी हमने पाइनकोन एपीआई अकाउंट को यहाँ पे क्रेडेंशियल के अंदर ऐड कर दिया था। उसके बाद हम लोग क्या करना चाहते, रिट्रीव करना चाहते डॉक्यूमेंट्स को एज टूल फॉर एजेंट, इस तरह से कर दिया। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने यहाँ पे लिखा है बेसिकली retrieve data when the user asks for relevant data about MBS coding classes services, and once the data is retrieved, give it in a well structured and simple language in the form of answer। पाइनकोन इंडेक्स के अंदर हम लोग चूज कर लेंगे जनाब MBS कोडिंग रैक को। अब बैक टू कैनवास चले जाएंगे हम लोग, राइट क्लिक करके टाइडी अप वर्कफ्लो कर देते। तो पाइनकोन को भी हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया यहाँ पे। और एम्बेडिंग मॉडल के अंदर प्लस के ऊपर क्लिक करो और सबसे पहला वाला एम्बेडिंग कोहेर को हम लोग ऐड करेंगे, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। और हमने ऑलरेडी कोहेर एपीआई अकाउंट को ऐड करके रखा है। उसके बाद मॉडल के अंदर एम्बेड मल्टीलैंग्वेज वर्जन 3.0 1024 डायमेंशंस कर देंगे। बैक टू कैनवास चले जाएंगे, राइट क्लिक करके टाइडी अप वर्कफ्लो कर देंगे। ओपन चार्ट के ऊपर क्लिक कर देते और इससे पूछेंगे हम लोग। तो मैंने यहाँ पे एक मैसेज लिखा है व्हाट इज एमबीएस कोडिंग इंटरफेस कर देता हूँ। और नोट करने लायक बात है, इसने यहाँ पे बता दिया MBS कोडिंग इज यूट्यूब चैनल डेडिकेटेड टू टीचिंग प्रोग्रामिंग, AI ऑटोमेशन एंड वेब डेवलपमेंट इन हिंदी। और नोट करने लायक बात है, इसी को तो हम लोग रैक कहते हैं बेसिकली। तो रैक का मतलब समझ में आता है क्या आपको? ये हमारा जो डेटा था, ये जो नॉलेज बेस 1.pdf था, इसको इसने देखा, इसके अंदर गया और फिर जाके उसने यहाँ पे आंसर दिया। समझ में आता है आपको? अब यहाँ पे मैंने क्या करके रखा है, टेस्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे करते हैं डज MBS कोडिंग प्रोवाइड AI कोर्सेज, इसके ऊपर क्लिक कर देते Ctrl+C और इससे पूछेंगे हम लोग। कंट्रोल भी करने के बाद एंटर प्रेस कर देते। डज MBS कोडिंग प्रोवाइड फ्री AI कोर्सेज? यस, MBS coding provides free AI courses. All their courses are completely free on YouTube and they cover range of topic including programming, AI automation and web development in Hindi। एक और करके देखते,
विच टॉपिक डज एमबीएस कोडिंग कवर, कंट्रोल सी करते और यहाँ पे आ जाते और यहाँ पे आने के बाद कंट्रोल वी करते, एंटर प्रेस कर देते। तो देखो इसने दे दिया हमको विच टॉपिक डज एमबीएस कोडिंग कवर। तो एमबीएस कोडिंग कवर्स अ रेंज ऑफ टॉपिक, प्रोग्रामिंग, AI ऑटोमेशन, वेब डेवलपमेंट, N8N कंप्लीट कोर्स, फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट, AI एजेंट कोर्स, CSS फ्लेक्सबॉक्स एंड ग्रिड, जावास्क्रिप्ट लॉजिक बिल्डिंग, HTML एंड CSS प्रोजेक्ट, गिट एंड गिटहब ट्यूटोरियल, वन शॉट कोर्सेस ऑन AI, वेब DSA, DevOps, इस तरह से बता रहा है। अब सबसे पहले क्या करते, यहाँ पे इसको नाम दे देते। सबसे पहले इसको नाम दे देते एमबीएस कोडिंग रैग एजेंट, नाम दे दिया। और इनएक्टिव वर्कफ्लो है, इसको एक्टिव कर देते और सेव भी तो कर दिया हमने। और उसके बाद हमारे पास ये चार्ट आ रहा है, इसके ऊपर 2 बार क्लिक कर देते। मेक चार्ट पब्लिकली अवेलेबल के ऊपर क्लिक कर देते। चार्ट URL आ रहा है, कॉपी करिए, न्यू टैब में आइए, न्यू टैब में कंट्रोल वी करिए, एंटर प्रेस कर दीजिए। अब यहाँ पे ये नहीं हो पा रहा है, वापस चलते, बैक टू कैनवास चलते और हाइड चार्ट कर देते। सेव के ऊपर क्लिक कर देंगे, हमारा वर्कफ्लो सेव हो जाएगा। अब वापस यहाँ पे आ जाते और रिफ्रेश कर देते। रिफ्रेश करने के बाद चार्ट आ चुकी है। हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस करना चाहेंगे बेसिकली। वापस चार्ट के ऊपर 2 बार क्लिक कर देते और हम लोग हे देयर और उसके बाद माय नेम इज नैथन की जगह क्या कर देते, थोड़ा सा चेंजेस करके इस तरह से कट कर दिया और बैक टू कैनवास कर देते, सेव कर देते और वापस यहाँ पे आ जाते और रिफ्रेश कर देंगे। हाय देयर, हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे। अब देखो मैंने 50-50 कर दिया। नॉलेज बेस हमारे पास राइट हैंड साइड के ऊपर और चार्ट हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पूछेंगे, हु इज एमबीएस कोडिंग, एंटर प्रेस कर देते और इसने मेरे को जवाब दे दिया, एमबीएस कोडिंग इज यूट्यूब चैनल डेडिकेटेड टू टीचिंग प्रोग्रामिंग, AI ऑटोमेशन एंड वेब डेवलपमेंट इन हिंदी, और जो कि बिल्कुल सही है। देखो यहाँ पे इस तरह से उठाया इसने। अब हम इससे पूछेंगे व्हाट इज द टैगलाइन एंड विजन ऑफ एमबीएस कोडिंग। इस तरह से मैंने क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज द टैगलाइन एंड विजन ऑफ एमबीएस कोडिंग, एंटर प्रेस कर देते। तो देखिए यहाँ पे द टैगलाइन एंड विजन ऑफ एमबीएस कोडिंग इज कॉन्सेप्ट इज पावर, जो कि बिल्कुल सही है। लॉजिक इज द की, अंडरस्टैंडिंग इज एवरीथिंग, बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है। अब हम इससे पूछने वाले व्हाट आर द पॉपुलर कोर्सेस एंड प्लेलिस्ट ऑफ एमबीएस कोडिंग। तो इस तरह से मैंने लिखा व्हाट आर द पॉपुलर कोर्सेस एंड प्लेलिस्ट ऑफ एमबीएस कोडिंग, एंटर प्रेस कर देते। तो यहाँ पे इस तरह से आंसर आना चाहिए, देखते आता है कि नहीं। तो इसने बता दिया द पॉपुलर कोर्सेस एंड प्लेलिस्ट ऑफ एमबीएस कोडिंग आर N8N, जी हाँ बिल्कुल। और उसके बाद क्या आ रहा है, फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट। इस तरह से मैंने लिखा व्हाट आर द टॉपिक्स कवर्ड इन एमबीएस कोडिंग क्लासेस, एंटर प्रेस कर देते। तो इसने मेरे को बता दिया प्रोग्रामिंग है, AI ऑटोमेशन है, वेब डेवलपमेंट है। अब हम इससे पूछेंगे व्हाट आर द यूनिक टीचिंग स्टाइल ऑफ एमबीएस कोडिंग। तो इसने मेरे को बता दिया है The unique teaching style of MBS coding include building logical understanding through real world project and hands-on coding tutorial। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो कृपा करके क्या कर सकते, इस वीडियो को लाइक कर सकते, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ शेयर कर सकते और एक प्यारी सी कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते, एक समरी नोट लिख सकते कि क्या आपने सीखा इस वीडियो से। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप क्या कर सकते, इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कर सकते। अब हम मिलेंगे इसी तरह के नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्ते एंड गुड बाय।